रहा हूँ, अपने गुरु अपने इष्ट देवता को याद करिए। शुरुआत करने से पहले बिल्कुल अपना मन अपना मनस को बिल्कुल शांत लेवल पर लेकर आइए। कुछ और नहीं सोचना है इस वक्त, क्या बच्चे कर रहे हैं, क्या पति कर रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। सिर्फ उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिस भी नक्शे पे मैं वर्किंग करूं, मुख से वही बात निकले जो बिल्कुल एग्जैक्टली उस नक्शे में प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। चलिए, किसका नक्शा मेरे पास? दानेश जी का नक्शा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अतुल जी आपका हाथ का नक्शा मेरे पास आ चुका है। साथ में मेरे पास संदीप जी आपका प्रॉपर एक अच्छा ग्रिड नक्शा ग्रिड हुआ आ चुका है। डॉली जी आपने अपना नक्शा सिर्फ हाथ वाला है, वो भी मैंने डाल दिया है। आपने भी डिग्री नहीं भेजी, आपने मैसेज किया था कि मैं कोई डिग्री भेजूंगी, आपका डिग्री नहीं आया, लोकेशन नहीं आई है बेसिकली आपकी। ठीक है, बट वो नक्शा मुझे लगता है कि ठीक होगा आपका नक्शा। ठीक है, और किसका आया नहीं, है? दानेश जी का, डॉली जी का, कोमल जी का, अतुल जी का, संदीप जी का। ठीक है, इसके अलावा योगिता जी आप यहाँ पर हैं। आपने अपनी वर्किंग करी है, कल मेरी बात हुई थी, आपका नक्शा बहुत अच्छा बना है। अभी जो बना है आपका नक्शा बन गया है। अभी सभी अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने किसी को म्यूट नहीं करा क्योंकि बोलना आज आप सभी ने है। चाहे इसकी रिकॉर्डिंग्स थोड़ी हौच पौच लगेगी, बट देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं आज किसी को म्यूट पे नहीं रखूंगा, आप बोलेंगे नहीं तो फायदा नहीं हाँ। होगा। सोनिया जी आपका लेआउट आप 30 और डिग्री एक भेज एक रहे हैं, आपने बोलेगा भेज। तो दूसरा। हाँ ये भी है, आपस में लगे रहेंगे। आपस में कोई एक आज वो बन जाइए ना क्लास का, वो क्या कहते हैं, मॉनिटर। जो क्या कहते हैं उसको, मास्टर क्लास कहते हैं उसको, मॉनिटर क्या क्या? कहते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर बन मॉनिटर जाइए आज एक। मेरे को मॉनिटर। छुट्टी दीजिए, मॉनिटर बनिए, मैं यहीं होऊंगा, सबकी बातें सुन रहा हूंगा। ठीक है, एक मॉनिटर बनिए, अंजलि जी, अपने हिसाब अंजलि से जी बन करिए। जाइए। हाँ, कोई भी एक व्यक्ति बन जाइए। आज मेरे को ग्रुप में अंजलि जी। हेल्दी डिस्कशंस चाहिए, बात समझ रहे हैं? एक हेल्दी डिस्कशंस रखते हैं ताकि सबका समझ आए कि क्या प्रोस्पेक्ट है, कितना सीखा है। हर कोई व्यक्ति सीख रहा है, मैं आज भी सीखता हूं। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कभी भी कि मेरा ज्ञान इतना है उतना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। डिस्कशंस ओपन रखेंगे तो आप ही का ज्ञान बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। वरना मैं चाहूं तो एक एक के नक्शे देख के हाँ फटाफट सर, खत्म कर दूंगा इस सेशन को। मैं बोल ठीक है, सकता था पर मेरा रेंज का प्रॉब्लम है थोड़ा। रेंज का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं अतुल जी। मेरा आप आवाज आती कोई नहीं भी सर? एक मॉनिटर आज कौन करेगा? आदित्य जी आपका ठीक है, अंजलि अंजलि मंडे जी को को डिस्कस करिए। होगा, मंडे तक कर अभी जो लीजिएगा अपने अंजलि में। थे ना। अंजलि मॉनिटर जी, तो सर आप ही रहिए। मैं मॉनिटर नहीं हूं, आज मेरा काम खत्म हो चुका है। मॉनिटर इनमें से आप जो भी वॉलंटरली बनना चाहता है मॉनिटर, मॉनिटर बनिए। पूरी जैसे होता है ना कि अंजलि जी। प्रॉपर एक प्रोसेस, एक कोई प्रोसेस फॉलो करिए। नक्शे मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा या मैं किसी को लैपटॉप किसी के पास है मुझे ये बताइए इस वक्त करेंटली, जो लैपटॉप पे प्रॉपर बैठे हो और अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर पा रहे हैं। अंजलि जी है आपके पास? हाँ, ठीक है, लैपटॉप पे ही है सर। बस इसलिए तो परफेक्ट है। आपका नाम लिया। मैं आपका को होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। आप अब स्क्रीन शेयर अपनी कर पाएंगे। ठीक है, एंड जिनके भी लेआउट्स हैं, ठीक है, जो भी लेआउट्स हैं वो सारे हम ना ग्रुप पे ही डाल देते हैं। एक एक करके लेआउट्स उठाते जाएंगे एंड उन पे डिस्कशंस करते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं अब एक ही नक्शे पे आधा आधा पौना पौना घंटा लगा दिया। कोशिश करिएगा 10-15 मिनट तक डिस्कशंस में, फाइनल उस पर कॉल करें कि इसमें ये रेमेडीज होंगी, ये होगा, खत्म। ठीक है, हर्षिता जी भी लाइन चलिए। में ऑनलाइन मैं रहती होगी, कंप्यूटर सभी पे। का एक बार जो नक्शे मेरे पास आए हैं ये मैं ग्रुप्स में एक बार डाल देता हूं। ठीक है, और सोनिया जी आपने अपना नक्शा भेजा है अभी? आपने से एक 30 सर डिग्री आपने। क्वेरी थी। बताइए। हाँ, मैंने आपको अपना मैप भेजा है अभी सर। और एक सर, एक क्वेरी थी जो आपने 3D रेमेडीज बताई है ना, बट किसी वो रूल 3D रेमेडीज क्या? फॉलो कर सकते हैं? बिकॉज समटाइम हम ठीक है 3D रेमेडीज। आवाज कट हो रही है सर उनकी। सोनिया जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वीडियो ऑफ करिए अपनी। हाँ सर, मैं कह रही हूँ 3D रेमेडीज है वो हम क्या फ्लोर पे ही अपने मैक्सिमम बताएंगे, उसे क्या हम थोड़ी सी हाइट पे स्टैंड लगा के यूज कर सकते हैं? वो फ्लोर पे बोला है वो फ्लोर पे ही होगी, जो ऑन द सेल्फ और टेबल बोला है वो ऑन द टेबल एंड सेल्फ ही होंगी। ठीक है,
ठीक है सोनिया जी? Okay. हाँ जी, ठीक है। ठीक है सभी सर। नक्शे अपने, एक काम करिए, मैं फॉरवर्ड यहाँ से जो नक्शे कर रहा हूँ वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। आप सभी भी अपने जिन जिन के नक्शे मिसिंग है ना, सारे ग्रुप ओपन रखा हुआ है हमने बहुत टाइम से, ग्रुप पे ही सारे अपने नक्शे डालेंगे। अभी रुक जाइए, मेरे पास जितने नक्शे आए हैं ये फाइनल, इनको मैं डाल रहा हूँ ना ग्रुप में। बाकी जिनका नाम नहीं है वो डायरेक्ट अपने नक्शे इसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, ग्रुप में ही डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, सभी के नक्शे मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। अपना एक बार देख लीजिए किन किन के नक्शे हैं। सिर्फ कोमल जी, धानेश जी, संदीप जी, डॉली जी का हाथ से बना हुआ नक्शा है एंड अतुल जी का है। बाकी जिनके नक्शे हैं सारे अपने नक्शे इसमें डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, जिनका भी बन चुका है ना सभी इस पे डाल दीजिए। हर्षित जी, आपने भेज दिया अपना नक्शा, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके हम नक्शे उठाते जाएंगे और मेन पहले वही इंसान बोलेगा कि जिसका भी नक्शा लगेगा वो अपनी प्रॉब्लम से बोलेगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मैंने क्या किया, मैंने पूरा इसको ऐसे ऐसे रिलेट करा है, मुझे लगता है विद ट्रीटमेंट्स। बात समझ रहे हैं कि आपने देखा तो सही, लेकिन अब ट्रीटमेंट क्या करना है उसका, विद ट्रीटमेंट्स आपको अपने नक्शे पे बात करनी है, पूरा बताना है। और सभी अपनी ये समझिए कि आप किसी क्लाइंट की वर्किंग कर रहे हैं, क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है, क्लाइंट आपको अपनी पीड़ा बता रहा है, ठीक है। वर्किंग करनी कैसे है, कॉपी पेन एक ले लीजिए सभी, जिनको ये प्रैक्टिस प्रॉपर अच्छे से करनी है ना, कॉपी पेन लेकर बैठिए। एक व्यक्ति जिसका भी नक्शा लगेगा वो अपनी पीड़ा बताएगा, जिसको हम कहते हैं FIR बताना। FIR बताने के लिए आप वो अपने पास लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा, आपके सामने नक्शा लगा होगा, अंजलि जी अपना लैपटॉप शेयर करके पूरा नक्शा शो करेंगी, ठीक है। नक्शा शो करने के बाद सभी आज अनम्यूट रहेंगे, बट थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिएगा। मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से ये प्रोसेस फ्लो करता है, बीच में मुझे ज्यादा हौच पौच लगा मैं वहीं रुकवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ और देखना पड़ेगा। कोशिश तो मेरी यही है कि सबके प्रैक्टिस अलग अलग मल्टीपल नक्शों पे प्रैक्टिस हो। सोनिया जी भी प्रैक्टिस करें, अतुल जी, अंजलि जी, सब प्रैक्टिस करें अपने नक्शे, सभी डिफरेंट डिफरेंट नक्शों पे। अपने नक्शों पे तो आप जिंदगी भर करते रहेंगे, दूसरों के नक्शों पे करेंगे तो पकड़ पता चलेगी कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो कितने नक्शों के लिए वैलिड है और कितने हाँ नक्शों पे सर। लग रहा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करिए। अंजलि जी कोई भी एक लेआउट सबसे पहले आपका ही ऊपर मत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसका पहले ले रहे हैं किसका बाद में ले रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। जो भी है वो उस व्यक्ति का लीजिएगा जो इस वक्त अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। उन्हीं टोटल अभी से 20 शुरुआत कर पीपल। दिए सर, उन्हीं से करने दीजिए, क्योंकि उनको मालूम है, अंजलि जी अपने क्वेश्चन हिसाब भी से पता जो आपको चले। लगता है आप अपने लेआउट्स लेते जाइए एंड शुरुआत करिए। मैं म्यूट हूं और मेरी वीडियो ऑफ है, मेरी छुट्टी है आज, ठीक है। चलिए करिए प्रैक्टिस। क्या कर दूं? सही से? अरे कोई भी खोल लेना, ये स्टार्टिंग से ले लेना तुम्हें। अंजलि जी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी सर, ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, अपने अपना व्हाट्सएप वेब खोल के ना, व्हाट्सएप वेब के सारे आपके भाई मैसेजेस आ जाएंगे एक ही बारी। एक फोल्डर बना लीजिए सबके लेआउट्स, वहां पे अगर सेव करना चाहें वहां पे सेव कर सकते हैं अपने पास, एंड या फिर एक एक करके उसको ओपन कर सकते हैं आप। सर दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख हेलो, रहा है। यस, दिख रहा है। ये किसका है? दानिश जी? मुझे ये लग रहा है जिसका दानिश जी नक्शा का है नक्शा है। वो दिया दानिश जी मेरा का है। लग रहा है नहीं ना? ये HD हार्दिक जी का है शायद, एक बार दिखा ना, नहीं जूम सर, जूम करिए जिसका अंजलि नक्शा है जी। उसको समझ में आएगा ना सर। हाँ बिल्कुल सही है। मेरा अच्छा, मेरी तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी तो छुट्टी है आज, ओके। हाँ, जिसका नक्शा है वो बोलेंगे ना मेरा है करके। हाँ, जिनका है वो बोले ना, हैंड रेज करेंगे। हाँ, हैंड रेज करने दीजिए सही उनको। करो। मैडम ये बीच में लीजिए सेंटर हाँ में। कर रहे हैं, सर सर थोड़ा सा टाइम। ओके ओके। थोड़ा जूम छोटा इधर। ऊपर। हाँ, अभी ऊपर कीजिए थोड़ा। ओके, ठीक। सही हाँ है। जी। इसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अपने जो अपने दिखाई दे मोबाइल में रहा भी है खोल उसका लीजिए ना। लॉजिक क्या है,
आपके अपने व्हाट्सएप फोन ग्रुप खोल पे लीजिए। ऑलरेडी इमेजेस आ रखी हैं, अपने फोन हाँ में साइड बाय साइड खोल लीजिए। खोल स्क्रीन पे लीजिए, ये ये नक्शा हो लगा हुआ है, अपने फोन या आपके अगर लैपटॉप्स में है, नक्शे सभी के ग्रुप में आ चुके हैं। नहीं इस पे समझ आ रहा, अपने फोन और अपने लैपटॉप्स में जूम करके देखिए, ठीक है। सर जो ये होता है ना, सेटिंग में जाके क्लियरिटी जो ऑप्शन रहता है ना, वहाँ पे जाके क्लियरिटी का ज्यादा करेंगे तो क्लियरिटी फुल आ जाती है सर। बहुत जन का कम इस पे रहता है, इसलिए जूम है। हर्षिता जी बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? अंजलि मैडम बराबर है ना? जी सर, लेकिन ये ऑप्शन हमें तो नहीं पता, या आप एप्लीकेबल कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं आता है, मेरे मोबाइल का मैं करता हूँ, मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया है वो। हर्षिता मैडम को मालूम है ना? हर्षिता जी, हाँ मैम बताइए। मैडम वो ये किसको को क्या दिक्कत हो रही है? ये जो मैप दिख रहा है ना अभी, अब मैं अंजलि मैडम ने लगाया है, अभी समझो मैं मेरे मोबाइल पे देख रहा हूँ तो मुझे धुंधला दिखता है। तो वो मोबाइल में सेटिंग में जाके करते हैं ना तो उसको क्लियर आती है पिक्चर, क्या बोलते हैं उसको? मैंने सुनिए तो ऐसे सुनिए मोबाइल में सर, एक काम कीजिए, जिसका भी ये मैप है वो अपना बताए कहाँ उसका किचन हाँ है, कहाँ उसका हाँ जी, बस वो चीज करे। ऐसे हो उसका बिल्कुल सकता सही है है। संदीप जी, ऐसे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिसका भी ये मैप है हाँ वो अपने आप को वो अनम्यूट करे। वो बाकी बताए अपने सभी कहाँ किचन है, टॉयलेट है, कहाँ है, वो सब फिर हाँ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब वर्किंग शुरुआत करके करिए। रखा है। जिनका भी ये लेआउट है वो प्लीज, उन्होंने अगर अच्छा वर्किंग करी है ना पहले, ये जरूर है। ये जो नक्शा है हाँ वर्किंग अपनी करी होनी चाहिए उन्होंने प्रॉपर। जिसने जिस जिसका भी एरिया लेआउट, में कुछ जो आता है वो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। जिसका भी ये लेआउट है अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी आदमी पे ही है। हेलो। एक्चुअली में करते हैं ना, जिसने वर्किंग करी उनका ले लेते हैं फिर, ऐसे तो वो आ ही नहीं रहे वो ये उसमें। मेरे हाँ ख्याल से जी मैडम। हार्दिक मैंने जी का किनका है, लेआउट शायद है? हार्दिक जी नहीं है अवेलेबल। उनका सर अभी अच्छा नक्शा ओके। रहने दीजिए। सर मैं जो धनेश बोल अवेलेबल है ना मैंने सर, उनका लेआउट ले लीजिए। तो दूसरा कोई नक्शा ले लीजिए ना, वो हाँ दूसरा, अवेलेबल नहीं है तो। जो अवेलेबल है सर उनका मैप ले लीजिए ना। बिल्कुल उन्हीं का लगाइए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अंजलि जी शेयर कर रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है आज शेयरिंग। आप कुछ कह रहे थे दानिश जी? हाँ ये संदीप जी आपका नक्शा है? था, ये एचडी जो करके नाम आया था, उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए उनको हम्म, मैंने 4-5 नक्शे बना के दिए थे विद ए कॉमन डायरेक्शन ऑफ 050, मतलब ठीक 50 है। डिग्री पे बनाया था। तो इसलिए हम्म, शायद उन्होंने इसको स्टडी नहीं किया होगा जो अभी आपने सबसे पहले दिखाया हुआ है। अच्छा नहीं ठीक है। ठीक। परफेक्ट, अभी वो है भी नहीं अवेलेबल, बाद में होगा। जो अवेलेबल है उनके नक्शे खोलिए। योगिता जी आपका प्रॉपर नक्शा है, अपना नक्शा भी आप ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, जिनके प्रॉपर नक्शे हैं, वर्किंग कर चुके हैं अपनी, वो कौन नक्शा से शेयर कर लें जोन, अपना। कौन से जोन में कौन सी चीज आ रही है, जिसने जो लिखा होगा उसका मैच कर एक लीजिए। काम कीजिए सर, एक काम कीजिए सर, मेरा संदीप जी मेरा आपका है? नक्शा, आप मेरा मैप खोलिए, मैं आपको हाँ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ, उसी ओके। हिसाब से फिर आगे आप अपने करना। हाँ इनकी स्टडी भी होगी तो इनका लीजिए। अब ये कोमल जी का लिया गया है। मैंने तो उनके संदीप जी का लिए, वो परफेक्ट है, बता देंगे, सबकी स्टडी भी हो मेरा मैं जाएगी। आपको सारे बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, स्टेप बाय हाँ स्टेप, उसी हिसाब से आप करें। संदीप जी का उनकी मैप स्टडी हो गई। संदीप जी का मेरे मैप पास नहीं है ये तो बहुत बड़ा है। संदीप जी ग्रुप में डालिए और उसमें से उठा लीजिए। हाँ ये वाला खोलो। हाँ ये लगा। यस, सबको दिखाई दे रहा है? यस हाँ जी। ये ग्राउंड फ्लोर का है मेरा। ओके। कौन ठीक सा है, मैम है? इसमें सबसे पहले बात करें अपन किचन की, तो मेरा किचन ईस्ट साउथ ईस्ट का किचन है। ईस्ट साउथ किचन की ईस्ट का हम किचन है, सबको दिख रहा होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट यस। में जोन में हाँ मेरा जी। किचन आ रहा है। तो इसमें मेरे प्रॉब्लम ये थी। स्क्रीन पे तो अंजलि जी शो हो रही है संदीप जी, हाँ जी, आपका मैप नहीं शो हो रहा। अंजलि जी को हो रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा ही शोर है, ईस्ट साउथ हाँ ईस्ट में। बराबर है। हाँ हम सबको दिखाई दे रहा है। देख, हाँ देखिए, अब ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में। सर हाँ 5 जी। डिग्री लिखा है, वही है ना आपका? हाँ 5 डिग्री है, 5 डिग्री हाँ मतलब अगर सेंटर से हाँ अपने लेते हैं मैंने तो एक बता रहा हूँ। 5 डिग्री टिल्ट है मेरा। तो ये 5 डिग्री पे अगर वर्किंग करेंगे तो डायरेक्शन ऐसे आएगी अपने ईस्ट में, ये डायरेक्शन आएगी अपनी, ईस्ट फेसिंग का मेरा घर है।
और अंजलि जी, सर जय संदीप जी बोलेंगे वहां पे कर्सर घुमाइए तो पता चलेगा सबको कहाँ पे ओके। यहाँ पे। कभी कभी किसको दिखता नहीं है ना, धुंधला होता है। बराबर ना संदीप जी? हाँ, आप किचन पे कर्सर कीजिए, किचन ईस्ट हाँ साउथ ईस्ट पे लाइए। हाँ, ये किचन है। तो हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट में मेरा किचन था। इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटिक इशू होते हैं। मेरी मदर डायबिटिक है, और थोड़े टाइम पहले मेरे फादर को भी ऐसे इशू होने लगे थे। तो जिसके बाद मेरे फादर थोड़ा वास्तु का नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया था पहले ही। बड़ौदा ग्रीन स्टोन उन्होंने पहले ही लगा दिया था, ओके। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया बड़ौदा ग्रीन से, तो ईस्ट साउथ ईस्ट। बड़ौदा जो ग्रीन लगाया है वो पूरी स्लैब पे लगाया है, ओनली बर्नर के नीचे? नहीं, ओनली बर्नर के नीचे लगाया है। बाकी इसमें ये हुआ था कि पहले मेरे यहाँ था, रेडिश शेड का था पत्थर, तो वो ओके। उन्होंने हटवा के फादर ने पहले वो करवा दिया था कॉफी शेड। ओके। उसके बाद में फिर उन्होंने वापस बड़ौदा ग्रीन लगवाया, उस सिर्फ ओके। बर्नर के नीचे। ओके। तो ये ट्रीट हो गया। यस। और उसके बाद मेरी एंट्री है जो N3 E3 E4 की है, वो अच्छी है। थोड़ा सा पार्ट उसमें आता है E5 का, जो जो मैंने एसएस यस, यही एसएस फाइव आ रहा है। स्ट्रिप से ट्रीट कर दिया है। उसका कुछ एरिया था प्रॉपर मेजरमेंट से, जो आपको E5 में थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, हम्म। वो हमने एसएस स्ट्रिप से ट्रीट कर दिया, स्टेनलेस स्टील से स्ट्रिप से। और ये उसके बाद में और उसके बाद में मेरा जो टॉयलेट है वो वेस्ट का है। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अपना किचन ट्रीट हो गया, एंट्री ट्रीट होगी। उसके बाद यस। अपने टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट वेस्ट का था, उसके मैंने आयरन स्ट्रिप से ट्रीट कर दिया है। वेस्ट का ये वेस्ट का दिस वन, मेटल, दिस वन ना वेस्ट का। सर? हाँ जी, पीछे देखेंगे आप, पीछे करेंगे ना इसको, थोड़ा मैप को आगे करेंगे ना, तो पीछे लास्ट में वेस्ट में टॉयलेट आएगा, हाँ WC। जी। हम्म। तो WC जो वेस्ट स्पेस एलिमेंट है, ये यस। स्पेस एलिमेंट अपने आयरन आयरन स्ट्रिप यूज करते हैं, तो मैंने यस। आयरन से ट्रीट कर दिया है। और यहाँ यहाँ आप वाइट वाइट टेप से भी ट्रीट कर सकते हैं। यस। सर आपके घर में एक ही वॉशरूम है, WC एक ही है? काफी है, ऊपर 3-4 फ्लोर है, सब पे ऐसे ही है। तो सबको मैंने नीचे सिर्फ मैंने स्ट्रिप से किया है नहीं ट्रीट, नहीं, बाकी एक पे फ्लोर पे एक ही वॉशरूम है, मेरा एक मतलब फ्लोर क्वेश्चन ये है। एक फ्लोर पे एक ही वॉशरूम है। ओके। तो सर ये क्या बोल रहे थे? बाथरूम की वॉल किस तरह की है? मेरे पूरे घर में ऑफ वाइट कलर यूज हुआ है, अदर कोई कलर यूज नहीं, क्योंकि मेरे फादर को थोड़ा नॉलेज था, तो उसके ओके। अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ये जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए डिग्री की वजह से हुए, थोड़ी सी डिग्री टिल्ट है ना, ओके। उस वजह से थोड़ा सा ये जोन नेक्स्ट जोन ही था, अपने को लेना था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हमने ले लिया वेस्ट में, तो वो डिग्री के कारण थोड़ा सा इशू आया। ओके। तो मेरा बाथरूम तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के हैं, और टॉयलेट WC आ गई वेस्ट में, तो डिग्री की वजह से ये थोड़ा सा इशू हो गया। तो ये नहीं नहीं, बाथरूम में जैसे टाइलें भी यूज करवाते हैं ना, तो वो किस कलर की हैं टाइल्स वगैरह? टाइल्स इसमें नीचे वाले में तो वो हल्का सा ग्रे शेड है, ग्रे तो है? कोई इशू नहीं है। हाँ, ओके, कोई ठीक इशू है। नहीं है। और तो कई बार क्या होता है ना, उसके रेड कलर बाद की टाइलें भी करवा लेते हैं कई लोग, इसलिए पूछा बस। हाँ, नहीं रेड नहीं है, तो यहाँ ग्रे है। और उसके बाद जो मेरा जो नीचे एक बेड था फादर का, वो SSW में आ रहा था, तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया था SW में। अब ये आ रहा है ना, SSW में आ रहा है ना हेड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। तो ये हमने आगे शिफ्ट कर दिया, इसको 2-3 फीट आगे किया, AC के नीचे ले आए, तो ये ओके। प्रॉपर साउथ वेस्ट में आ गया, साउथ वेस्ट में? जो कि गुड जोन है। क्योंकि यहाँ सोने से पहले मेरी मदर को नींद का थोड़ा इशू रहता था, उसके बाद में उनको बेटर फील होने लगा। बेटर फील हो रहा होगा ना, SW आ गया थोड़ा हाँ, स्टेबिलिटी। ये मैंने ट्रीटमेंट काफी पहले के किए हुए हैं, अब के नहीं किए हुए, अच्छा, इनका अभी रिजल्ट आ चुका है। भी कोई ट्रीटमेंट किया है अभी ऐसा कुछ? हाँ, मैं कर चुका हूँ इसको, ट्रीटमेंट को ऑलमोस्ट 5-6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया होगा, तो इसका रिजल्ट आ चुका है इनका। तो ट्रीटमेंट कितना टाइम में रिजल्ट देते हैं?
मैंने जहां तक फील किया है 3 मंथ में रिजल्ट आ तो 1 मंथ में ही आने लग जाते हैं आपको। मतलब डे डे फर्स्ट से ही बेट फील तो आप बेटर जो जोन बेड का जोन चेंज करेंगे ना तो नेक्स्ट डे ही अच्छा फील करोगे, बट उसके रिजल्ट आने में थोड़ा सा 2-3 महीने लग जाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता ही चलिए, हर चीज को लेने मैं में। बोलता हूँ आपको रिजल्ट्स आने में 45 डेज 5 से डेज। लेके, अब मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको, 45 डेज से लेके 2 इयर्स तक का टाइम लगता है, डिपेंडिंग क्या सिचुएशन है। कही है एकदम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्लानेटरी इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा अगर वास्तु बिगड़ा हुआ है, हम बिल्कुल उसको बैलेंस करते हैं, 45 डेज में रिजल्ट्स आते हैं। एंड आप 3 महीने तक मान के चलिए, 3 महीने में जो अगर हमारी प्रॉपर एक बैलेंसिंग हो गया 3 महीने, कई कई जगह देखा गया है कि उनकी दशाएं इतनी बुरी चल रही होती हैं प्लैनेट्स की, उनको रिजल्ट्स ओरिएंट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड जब उनकी एक एक भी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है, वो 1 साल में हो, 1.5 साल में हो, आने वाली दशाओं में हो, उनके रिजल्ट्स उनको और प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने क्लाइंट्स का काम करेंगे, हर किसी को होता है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, लेकिन पहले एक बार कुंडली देख के, जो एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है, आपको कभी क्लाइंट को नहीं बोलना वो डर जाएगा 2 साल में आएगा। आप अपने हिसाब से अच्छा करके जा रहे हैं। उनकी जैसे ही अगर उनकी प्लैनेट पोजीशन हल्की सी भी सपोर्ट में है, 45 दिन में उनको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। बिल्कुल संदीप जी सही कह रहे हैं, महीने में भी रिजल्ट्स दिखते हैं, 2-4 दिन में, कईयों को 5 दिन में भी रिजल्ट आता है। लेकिन इस पे पागल नहीं होना है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कई इसी में वो हो रखे हैं। रिजल्ट देने वाला का हाथ है, भगवान देगा रिजल्ट्स। लेकिन आप अगर वास्तु बैलेंस करते हैं, डेफिनेटली उसका आउटकम आता है। 20 दिन कह लीजिए, 25 दिन कह लीजिए, महीना। अगर आप किसी क्लाइंट को बोलना है तो क्या बोलेंगे, घबराना, उनको घबराना नहीं, क्योंकि पहले क्या होगा, वो घबरा जाएंगे, कब रिजल्ट आएंगे, कब रिजल्ट आएंगे। उनको बोलना है 45 दिन से लेके 3 महीने का उनको टाइम पीरियड दीजिए। बट आपको पहले ही देख लेना है उनकी कुंडली एनालाइज करके, कब प्लैनेट का ट्रांजिशन हो रहा है। अगर कोई एस्ट्रो वास्तु जानता है, देखकर पता चल जाता है कब इसकी प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है। प्लैनेट पोजीशन जैसी चेंज होगी, बहुत अच्छे से ट्रिगर होगा, रिजल्ट्स उतना आने लगेंगे। तो ये अब इस पे मत जाइए, ये सभी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अब आप स्टूडेंट्स हैं और आप वास्तु करते हैं, ठीक है, आप कोई क्लाइंट वाइंट नहीं है मेरे, आप हैं जो प्रॉपर वास्तु सीख रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी ने, ठीक है, क्योंकि हमारी दशाएं होती हैं, महादशा लंबी होती है, लेकिन उसके नीचे छोटी छोटी अंतर दशाएं लगती हैं, प्रत्यंतर दशाएं लगती हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्लैनेट अच्छा ट्रिगर हो गया, आपकी कुंडली में हल्का सा भी सपोर्टिंग प्लैनेट आ गया, क्योंकि हो सकता है इस वक्त कोई ऐसा प्लैनेट चल रहा हो जो आपको कष्ट देने आया हो। अब वो कष्ट देगा, आप वास्तु बैलेंस करेंगे तो वो उतना कष्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन कष्ट तो आएगा। समझ रहे हैं सभी? लेकिन जैसे ही वो जाएगा और वास्तु हो रखा था, जो रिजल्ट से वो सीधा मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं फिर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, टाइम बदलते पता नहीं चलता है, और दिशा का जब बल उसको मिल जाता है तो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे वर्डिंग्स नहीं रखूंगा, ऐसे ही मैं अपनी टिप्पणी बीच में थोड़ा देता सा रहूंगा। विश्वास भी रखना बहुत अच्छे पड़ेगा, से कर रहे हैं, विश्वास बिल्कुल भी विश्वास रखना करना पड़ेगा। पड़ेगा अंजलि जी, 100% विश्वास रखना पड़ेगा इस चीज में, इस विद्या में, ठीक है। हाँ। यस सर। एंड ये सभी के लिए है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं अब आगे नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, वर्किंग करिए। संदीप जी खुद कह रहे हैं 5-6 महीने में रिजल्ट्स आए हैं, 5-6 महीने में इन्होंने करा था, 3 महीने में रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही डिटेलिंग करते जाइए सभी व्यक्ति। एंड मैं आपकी एक एक बात और एक एक चीज सुन रहा हूँ, आप मेरा दिमाग सिर्फ आपकी वर्डिंग्स पे है, क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू, मैं थैंक यू म्यूट पे सर। हूँ। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि एक ये एस्ट्रो कुंडली का भी इस पे कॉन्सेप्ट लागू होता है। मेरे जो फादर है उनकी टचवुड अच्छी कुंडली है, तो उनको इनका रिजल्ट जल्दी आया। जो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे फादर मदर रहते हैं, उनका ऑरा काफी स्ट्रांग है, और उनकी कुंडली मेरे फादर के ऑलमोस्ट सभी राजयोग है उनकी कुंडली में, तो उनको ये जल्दी इफेक्ट आया। मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, मेरी वाइफ का थोड़ा ऑरा वीक है, और इस रीजन से मेरे जो वाइफ को और मुझे रिजल्ट मिले वो थोड़ा लेट मिले। वो सर ने बिल्कुल सही कहा कि तो उसमें थोड़ा आपके टाइम लगता फ्लोर के हिसाब से रेजोनेट किया होगा ना आपने, ये है। नहीं, पापा ग्राउंड रहते से, हैं ना। हाँ, हाँ नहीं, ग्राउंड से। ग्राउंड पे फादर रहते हैं। वो ग्राउंड पे उनको रिजल्ट जो मतलब स्लीपिंग का इशू और वो बहुत जल्दी मिले, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरी वाइफ का थोड़ा एस्ट्रो कुंडली थोड़ा डिस्टर्ब था, उसके हाँ, कारण तो थोड़ा सा मुझे लेट रिजल्ट मिले उसके। ऊपर का जो भी आपने चेंजेस किया होगा उसके हिसाब से। हाँ।
सेम तो फ्लोर है ना इनका, आई थिंक सेम फ्लोर और सेम चेंजिंग है एवरी फ्लोर में ना। नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका फर्स्ट है। फर्स्ट पे चेंज रहेगा, क्योंकि आगे जो हाँ पोर्ट देख रहे हैं आप ना, एंट्री के कारण जो ऊपर का थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ऊपर का जो मेरा एरिया है ना, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ अपन ये बेड है ना, जो मेरे फादर का, जहाँ ये साउथ वेस्ट में आया हेड, ये हाँ जी। सेम पोजीशन में मेरा हेड ऑटोमेटिकली ये साउथ वेस्ट में आ गया। इस वजह हाँ, से वो ऊपर ऊपर जाने के बाद ऊपर की बात देख कर लो रहे हैं। यूट्यूब पर, फ्लोर अभी पे। दिखाएगा तो देखा तो देख तू, अगर कनेक्ट करना हो तो कैसे है। सभी म्यूट करिए एक बार। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जी सभी म्यूट करिए एक बार, सभी म्यूट पे जाइए। सबकी दीपक बातें जी सुन रहा हूं मैं, सभी के लिए एक मास्टर रेमेडी दे रहा हूं इसमें आज। साउथ वेस्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी, ये वैदिक वास्तु का कॉन्सेप्ट है, ये कोई महावास्तु का या 16 दिशाओं का कॉन्सेप्ट नहीं है जो सभी को बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कभी भी साउथ वेस्ट को अपने घर में खाली नहीं छोड़ना होता। साउथ वेस्ट में हमेशा जो मास्टर है या जो अर्निंग मेंबर है, उसका बेड अगर बनाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। साउथ वेस्ट की एक ऐसी एनर्जी है हमारे सभी के घर में, आपने देखा होगा। साउथ वेस्ट में क्या है, वहां पे राहु देवता को प्रधान बोला गया, उनकी दिशा है राहु। तो जब हम अपने घर का या किसी भी कार्य क्षेत्र का साउथ वेस्ट खाली छोड़ देते हैं, वहां पे नहीं बैठते हैं, वहां पे उसको वो नहीं करते, तो क्या होता है, 7 साल बाद, 8 साल बाद क्या देखा गया है, उस घर में राहु बलवान होने लगता है। बेसिकली वहां पे ना एक सांप का मुख है। मैं आपको अगर वैदिक शास्त्र के हिसाब से बताऊं, तो वो बड़ा धीरे धीरे क्या होता है, उस सांप का मुख बड़ा होना शुरू हो जाता है, एंड तब आपको वो बहुत डिस्टर्ब करने लग जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े घरों में ये सिम्टम्स देखे हैं। जब हम अपना साउथ वेस्ट को खाली छोड़ते हैं, वहां पे कोई, हम जैसे सोता कोई नहीं है, इसीलिए बोला जाता है हमेशा साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। आप किसी भी वैदिक वास्तु वाले के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपका मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में बनवाएगा। क्यों बनवाएगा? इसका रीजन यही है कि उन सबको पता है वहां पे राहु का मुख है। अगर हम वहां पे नहीं सोएंगे, वहां वहां पे एनर्जीज उनकी ना इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे राहु का जो मुख है, जो सर्प का मुख है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। 7-8 साल लगे, 10 साल लगे, वो धीरे धीरे फिर इतना प्रभावशाली हो जाता है कि फिर पीड़ाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि अपने साउथ वेस्ट में, अगर अब बेड नहीं लगा हुआ है किसी का, अपनी वहां पे फोटोग्राफ्स जरूर लगाइए। उस एरिया को ऐसा होना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना है। प्लस एक मास्टर रेमेडी दे रहा हूं। क्या रेमेडी करनी है सभी ने, वहां पर जो हमारे पास पुराने टाइम की पेंडुलम वाली घड़ियां आती थी, पेंडुलम वाली घड़ी जो टिक 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 करती थी, वहां पे उसको हैंग करिए, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। गोल्डन कलर की आप वॉच लेकर आ सकते हैं, जो बड़ी बड़ी घड़ियां नहीं होती है मार्केट में, जो टिक 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 करके पूरा पेंडुलम हिलता है, वो एज अ मास्टर रेमेडी आप यूज कर सकते हैं अपने घर के या कार्य क्षेत्र के उसमें। तब तक, जब तक वो मूव करता रहेगा, राहु का मुख जो सर्प है, वो जैसी उठने की कोशिश करेगा, वो दोबारा से वो घड़ी परमानेंटली मूव करेगी, वो उसके मुख को खोलने नहीं देगी। ये एक रेमेडी है जो आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जहां पे साउथ वेस्ट उनका खाली पड़ा था, ये एकदम से प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी, लेकिन जब 8-10 साल हो जाएंगे, तब वो प्रॉब्लम संभले भी नहीं संभलेगी। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट में हमेशा कोई ना कोई सोए, या आप सोइए या आपके पिताजी सोए, कोई भी वहां पर सोए, ताकि वहां की जो एनर्जीज हैं वो इतनी प्रभावशाली ना हो जाए कि पूरे घर को लेकर वो, मतलब कष्टकारी, आप सभी को कष्ट आए। इसलिए ये एक मास्टर रेमेडी है। सभी को आशा करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। कंटिन्यू रखिए अपने डिस्कशंस, गुड गोइंग। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन था, जो आपने पेंडम वाली वही वॉच बताई है, वो तो तभी लगाने ना साउथ वेस्ट में, जब आप वहां पे रूम ना हो या वहां पे एंटी एरिया हो, लोग यूज वहां ना पे कर अगर सके, सो नहीं रहे हैं, है ना, आप अगर सो वहां पे नहीं रहे। नहीं सो रहे हैं, साउथ वेस्ट हाँ। में बेसिकली फैमिली का कोई मेंबर नहीं सो रहा है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट आपने वैसे ही नॉर्मल जैसे अलमीरा लगा दी या कुछ लगा दिया, हम्म। आपका वहां पर वास नहीं है, तो आपको ये पेंडुलम वाली घड़ी का आपको रेमेडी करनी ही करनी है। साथ में अपनी फोटोग्राफ जरूर लगानी है, ठीक है। हाँ सर, थैंक अब यू। बेडरूम ही नहीं होगा तो खाली जगह नहीं कैसे होती है, जैसा बेडरूम, हॉल होता है। हाँ बिल्कुल है, तो एक पेंडुलम वाली घड़ी लगा दीजिए जहां पे भी घर में साउथ वेस्ट आ रहा है,
वो जो सर वहाँ नहीं पे क्या पहले जालो आती थी देन घंटे जैसी घड़ी, वो घंटे घंटे जैसी वाली घड़ी घड़ी लगाए तो बिल्कुल भी। कह रहे हैं, वो जो टक 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 घूमती है, हाँ लंबी पहले वाली आती थी, अभी बंद हो गई है। कोई मिल ऐसे जाएगी थोड़ी कहीं जगह ना ही कहीं से। मिलती है। हाँ वो मिलती घंटे है वाली पर घड़ी ही रेयर हो चाहिए, गई अभी। सर वो वो घंटे नहीं वाली नहीं, सबसे घड़ी मिल ज्यादा जाती है इफेक्टदार हो अतुल जी, जाएगी ना। आराम से मिल जाती है मार्केट में, नहीं नहीं मिलती अवेलेबल है, है, मुझे दिल्ली में तो मालूम है। है। मिल जाती है वो घड़ी, हर एक मिल के जाती लिए बोलता हूँ। अब है। देखिए रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं जो प्रॉपर काम करती हैं, वो आप देखिए कहाँ से अरेंज होगा, क्योंकि नहीं मेरे को वो जो पता था मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ तो में। साउथ वेस्ट में जालो देन। साउथ वेस्ट में अगर जाल होगा तो घर के अंदर कोई ना कोई साउथ वेस्ट का हिस्सा जरूर आ रहा होगा, जो सेंटर ओके से कट रहा होगा, वहां पे हम ओके लगा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। जाल, चलिए। जाल मतलब जाल जाल अतुल वेंटिलेशन जी, वो जाल। जो जाल, जाल जो हाँ रॉड्स शाफ्ट रहती है वाला ना, लोहे की क्या? डाल देते हैं ऊपर से कवर कर। वेंटिलेशन के लिए। हाँ 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 ओके। दैट इज चलिए एक नक्शा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या कर रहे हैं आगे, चलिए। हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक थोड़े टाइम पहले मैंने एक कुछ कोर्स किया था, छोटा सा कोर्स था वो चैनलाइज का। तो उसमें सर मुझे बताया गया था कि पेंडुलम वॉच यूज नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ा सा आप घर उसको पे देख लें। ये साउथ वेस्ट में सबसे अच्छे रिजल्ट्स है, उसको छोड़ दीजिए जो वो कह रहे हैं, ये वास्तु की ही रेमेडी है। क्योंकि बिकॉज वो भी मतलब ठीक है। 15 ईयर्स से उन्होंने सिर्फ वो चैनलाइज किया है। थोड़ा सा प्लीज आप उसको देखिएगा। मैं तो ये जो प्रॉपर रेमेडी है ये मैंने बहुत जगह अप्लाई करी है, ये वाली रेमेडी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फोटोग्राफ जरूर लगाइए, तो या फिर उन्होंने अपने घर के साउथ वेस्ट दो में दो बैठिए चीज प्रॉपर। दो चीज अवॉइड की थी। एक तो कुकू वॉच आती है, सब एक कुकू वॉच आता है, हाँ ठीक है। एक कुकू वॉच और एक पेंडुलम वॉच। उन्होंने कहा था कि वो यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए वो उनका अपना मत है, मैंने ये यूज करवाए हैं, काफी जगह यूज करवाए हैं, इसके रिजल्ट्स भी ओरिएंट करके देखे हैं। ठीक है, इससे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते, अगर आपको कोई है मन में वहम है, तो रेमेडी भी तब नहीं काम सर, करती है मैंने हमारे लिए। हाँ, ओपिनियन रखा है सर। आप तो सर गुरु। नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, अब मैं मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं करना तो इसका ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ सभी को। एक कहावत है अगर सर। एक कहावत है, गुरु के सामने हमेशा मूर्ख बन के बैठना चाहिए। मैं सभी को एक बात बताना चाहूंगा, गुरु के पास जब भी बैठो वहां मूर्ख बन के बैठना चाहिए और अपना ओपिनियन रखना चाहिए। नहीं नहीं, ये देखिए बहुत कुछ है मार्केट में आपको पता है, लेकिन इससे हाँ जी, रिजल्ट्स मैंने ओरिएंट करे हैं, तभी ये मैं ठीक रेमेडी दे रहा हूँ। ठीक और है सर। जितने भी ये बड़े वैदिक वास्तु के शास्त्र, क्योंकि मैं सिर्फ महावास्तु सर्टिफाइड नहीं, मेरे पास जो पद्धतियां हैं, मेरे पास वैदिक वास्तु वगैरह जो पुराने मेरे जो गुरु रहे हैं और भी, ठीक है, हम्म, जो 30 35 40 40 साल से कर रहे हैं, ये उनकी रेमेडियां मेरे को दी हुई हैं, जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल अप्लाई करके देखी हैं पहले, और वही मैं आपको दे रहा हूँ। ये कोई सही मेरी सही। बनाई हुई रेमेडी नहीं है कि मैंने बिल्कुल सही, नहीं नहीं पेंडुलम सर। लगाया। ठीक है, सर रिजल्ट मैंने किसके ये इफेक्ट वो देते यूज हैं करते वही। हैं ये रेमेडीज। हाँ ठीक सर, ओके। ओके। ठीक ठीक है है, सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए प्लीज। हाँ, इसके बाद में मेरे जो घर में जो मेरा हाँ टेम्पल है टेम्पल। उसको मैं अभी शिफ्ट करना चाहता हूँ। बट मेरे जो नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक एलईडी का लगा, फर्नीचर से बना हुआ एलईडी का है। तो वहां मैं अभी सोच रहा हूँ इसको हटा के वहां नॉर्थ ईस्ट में मैं टेम्पल शिफ्ट करना चाहता हूँ, अभी इसको वहां पे एलईडी क्या वाले दिक्कत है? क्योंकि मेरे जो वहाँ एलईडी है उसमें काफी वायर्स आई हुई है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी विजन का डायरेक्शन है। वहाँ अपन ज्यादा वायर होगी या ज्यादा कुछ ऐसा भारी चीजें होगी तो आपके माइंड में क्लैरिटी का इशू रहेगा। मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं 10 बार ड्रेस चेंज करता हूँ। क्लैरिटी, मेरे माइंड में क्लैरिटी का इशू रहता है, तब मुझे वो मतलब चीज आपको हमेशा इफेक्ट खटक। इफेक्ट दिख गया ना इस चीज का हाँ, पढ़ने के बाद। इफेक्ट है, बिल्कुल है। मैं कंफ्यूज रहता हूँ काफी कई चीजों में कंफ्यूज रहता हूँ। तो मैं वायर की वजह चाहता से। हूँ कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मैं अपना टेम्पल लाना चाहता हूँ जिसकी वजह से क्लैरिटी आए मेरे माइंड में। यस ओके राइट। और उसके बाद नीचे का ऑलमोस्ट तो लगभग सब ट्रीट हो गया है। बट इसमें एक चीज है, जो उनके नॉन थे उन्होंने क्या करवाया, जो अपना मेरा ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया है जहाँ बालकनी है, आगे बालकनी है जो ये आगे बालकनी है ना ईस्ट साउथ ईस्ट में, किचन के बाद। दिस वन। नॉर्थ तक का ले हाँ लीजिए ना, वहां पे कुछ है तो खत्म हो हाँ हाँ जाएगा, उसके हाँ, आगे यहाँ तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं। यहाँ से ये बिल्कुल, एक जहाँ आप चक्कर कर्सर हो चला रहे हो जाएगा। ना,
जहां आप कर्सर चला रहे हो वहां हाँ उन्होंने एक कॉपर का स्ट्रिप इंस्टॉल किया है, वो मुझे पता नहीं क्यों करवाया है, वो मैं सर से पूछना चाहूंगा सर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता ईस्ट साउथ ईस्ट में एंट्री कौन सी आ रही है? E6 की आ रही है, चेक करिए। है। नहीं सर, कोई कोई एंट्रेंस नहीं है सर वहाँ। ये एंट्री गेट जो दिख रहा है जहाँ पे इनका कर्सर है, ये क्या है? बालकनी में जाने वाली एंट्री है? तो नहीं E4 सर, लेके यहाँ तो बस ओपन एरिया है, यहाँ पर बस आगे यहाँ ओपन एरिया है। हम्म। यहाँ सिलेंडर वगैरह पड़ा है और वॉशिंग, थोड़ी सी वॉशिंग एरिया भी बना कहाँ रखा है डाली है थोड़ा सा। कॉपर स्ट्रिप? मेरे को एक बार बताइए इसमें नक्शे में मार्क करके। अंजलि जी एक बार मूव करिएगा जैसे ये बता रहे हैं, कहाँ पे हाँ डाली जी है हाँ जी कॉपर ये स्ट्रिप? ये सर जो ये जहाँ ये है ना, बर्नर से आगे, जैसे बर्नर जहाँ आ रहा है ये वॉल लास्ट आ गई किचन की। हम्म। जो लाइन इसके इसके बाद में जो एरिया है ना वहां पर जो बालकनी में सेंटर में ये 4 फीट ब्लू तक, मतलब पूरे ईस्ट साउथ ईस्ट में कॉपर की स्ट्रिप डलवा रखी है। ये खाली वाला पार्ट सर? हाँ, खाली वाले पार्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट का जो जोन है उसमें। नहीं सर पूछ रहे ना, बालकनी में भी तो कहीं से जाते होंगे ना। नहीं, बालकनी तो जैसे अपने एंटर किया, एंटर करते ही लेफ्ट में बालकनी आ गई और सीधा चलेंगे तो दूसरी एंट्री आ जाएगी, जो घर ये के बाहर बाहर जो है ना। आई थिंक ये बाहर से क्या? एंट्री ये देखो, अंजलि जी, ऊपर से एंट्री के पास जो ये गेट होगा एंट्री ना, वहां साइड से है, अंदर आते एंट्री होंगे। के ये है। नहीं ये तो यानी एंट्री हो गई, ये एंट्री बंडल वन हो गया इसका। एंट्री वन है ना, एंट्री वन, एंट्री तो वो है मेन एंट्रेंस। हाँ मेन एंट्रेंस दैट बगल इज। में है ना एंट्री एक ये। बालकोनी के हाँ, एंट्रेंस कहाँ है संदीप जी? हाँ ये पूछ रहे हैं, वही सब पूछ रहे ये हैं मेन बालकनी। एंट्रेंस आती है वो बालकनी में आती है। ये जो पूरा अंदर एरिया बालकनी का ही है। ये बाहर बाहर का जो पार्ट है सर? हाँ, ये पूरा ये किचन की लास्ट वॉल है, ये बालकनी के अंदर है, ये लास्ट वॉल किचन की। मतलब वो एंट्री करके इनकी बालकनी है। मतलब बाहर बालकनी की एंट्री किचन से तो नहीं है ना, फिर बाहर से हो नहीं गई। नहीं 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 नहीं, पोर्च है बीच में, ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना एंट्री वन के पास, ये पोर्च है। एंट्री वन के पास एंट्री। ये एंट्री वन के ये पास वन के देखिए पास खाली एरिया है ना जो, पास वो इसका हम्म। इसका आप है ना एक काम के, एक इसके बाद एक नेक्स्ट और होगा उसमें वो पूरा आ रहा है, वो खोलिए आप इसके नेक्स्ट वाला, ओके कौन सा नेक्स्ट इसमें? उसमें प्रॉपर समझ आएगा। इससे नेक्स्ट वाला, इससे, हाँ दिस वन। और आगे आइए। हाँ हाँ हाँ, इस नीचे थोड़ा नीचे आइए। हाँ, दिस यहाँ वन। देखिए, यहाँ पूरा समझ आएगा। हाँ, ये है। नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट फ्लोर का आ गया, ये तो ग्राउंड का फर्स्ट लाइए आप। ग्राउंड ऊपर ही होगा देख। दिस वन। बहुत सारे पेजेस। नहीं, ग्राउंड में देख लेना, ग्राउंड का निकाल लीजिए बस आप तो। हाँ, ये यही जो, हाँ बस यही ये वाटर टैंक ये वाला, हाँ ये है सर। हम्म, हम्म, ये देखो यहाँ ठीक है। यहाँ सिलेंडर पड़ा है, यहाँ सिलेंडर पड़ा है, यहाँ सिलेंडर के आगे से 4 फीट तक इन्होंने कॉपर स्ट्रिप इंस्टॉल करवाई है। आई थिंक ये साउथ ईस्ट में आ रहा है ना थोड़ा पार्ट, मे बी इसलिए करा ईस्ट दिया। साउथ ईस्ट, नहीं ईस्ट साउथ ईस्ट में यही है। किस मकसद से कराई है यहाँ पे स्ट्रिप? मकसद नहीं सर समझ मुझे आ रहा है। यही कॉपर। तो मैं ये मुझे भी समझ नहीं आया, उन्होंने करवाया था उसके बाद मैंने भी उनसे पूछा नहीं, हम्म। क्योंकि ये इससे काफी पहले का हो चुका था, मैंने जब किया था ना रेमेडी उसके पहले से किया हुआ था ये, वो मुझे समझ नहीं आया। देखिए, कॉपर और स्ट्रिप ये इंस्टॉल करने का ऐसा कोई मकसद नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे कि कॉपर स्ट्रिप, या तो इन्होंने क्या करा है, या तो कोई एरिया की कटिंग करी है, सीधी नहीं डाली होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा किया है, सीधी डाली है। बिल्कुल सीधी सर, बिल्कुल सीधी। बिल्कुल सीधी डाली है, जहां पे सिलेंडर पड़े, सिलेंडर से पहले बिल्कुल सीधी स्ट्रिप सिलेंडर, डाली है उन्होंने। हाँ सिलेंडर के आगे है ना, मतलब सिलेंडर और ये जो है ना मेन पावर, इसके बीच में सेंटर में, गैलरी के पूरे सेंटर में डाली है। हाँ, यहाँ सेंटर में, हाँ। कौन से जोन में जा रहा है सर? ये ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है, ये तो ये एयर का है, एयर में फायर लाए हैं वो। थोड़ा सा इन्होंने क्या करा है, कॉपर की स्ट्रिप यूज करी है, बेसिकली कॉपर की स्ट्रिप यूज करी है ईस्ट साउथ ईस्ट को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, और कोई मकसद मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हाँ है। वही थोड़ा वही उसको लग उसको रहा है। कट करने के लिए, उसको थोड़ा सा क्योंकि कम करने के लिए, जैसे हम धातु हाँ, डालते हैं ना, तो उन्होंने कॉपर हाँ, का इस्तेमाल किया है। ईस्ट साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो उसको बैलेंस इसीलिए करने की है। उसको बैलेंस करने के लिए डाला होगा, और कोई वे नहीं है इसमें। हाँ, बस हाँ ये है, क्योंकि मैं तो इसमें स्ट्रिप जो अपने स्कार्टिंग फिर लगाने की जरूरत नहीं रहती होगी, या तो। नहीं, उसमें नहीं है, फिर उन्होंने जो कॉपर स्ट्रिप यूज करी है उसी का वही तरीका है, और कुछ हम्म, नहीं है।
हाँ, ठीक है, वो बड़ा ईस्ट हुआ क्योंकि इसलिए वो डाला क्या? साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए बड़ा हुआ है। अच्छा। और ये सेम ही उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे करवा रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे भी उन्होंने यही मतलब कॉपर स्ट्रिप इंस्टॉल की हुई है। वो उन्होंने जो ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया पूरा वो कट कर बालकनी दिया। कट करी है क्या? पूरी बालकनी कट करी है क्या? मुझे ये नहीं बताइए। नहीं, ये रूम के अंदर सर। अब इस फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने रूम में जहाँ बेड आ रहे हैं ना, हम्म फर्स्ट फ्लोर निकालना मैम एक बार। हाँ जी। हाँ हाँ, इससे ऊपर चलिए, इससे आगे। हाँ हाँ, इस एरिया में सर उन्होंने जहाँ जहाँ से ये बेड स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ ठीक है। से दीवार के पास पास से लेते हुए हम्म और इसको फिर आगे दीवार के पास से, मतलब ये जो वॉल है, हाँ इसके सीधा यहाँ किया है से। रूम। रूम सीधा किया है हाँ आपका। हाँ आप देखिए, हाँ रूम की जो एक दीवार है वो टेढ़ी है, इसलिए उन्होंने टेढ़ी है। सीधा हाँ किया है। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ भी हम्म कॉपर इंस्टॉल की है। इसलिए डाली है, सीधा करा होगा डेफिनेटली। ठीक है सर। हम्म और चलिए, अब संदीप जी ये बताइए, ये पूरी आपकी वर्किंग ऑलमोस्ट जो है, अभी करंटली पीड़ा क्या है, और अभी आपने ट्रीटमेंट्स कुछ करने के सोचे हैं? क्योंकि बैलेंसिंग तो आपकी देखिए ऑलरेडी हो रखी है घर की। हाँ, ठीक है। क्या आपने अभी भी कोई पीड़ा जो आप फील कर रहे हैं, जिसका आप रेमेडी करना चाहते हैं, और आपने कुछ डिसाइड किया है, उसके बारे में बात मैंने करते हैं। मैन तो मेरी ये जो क्लैरिटी वाला इशू है, इसके लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट में मैं टेम्पल लाना चाहता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा माइंड। नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा क्लीन करिए। मैं आपको बता देता हूँ सभी के लिए, नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखना होगा। बिल्कुल ज्यादा भार नहीं, वहां पे टेम्पल लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां पे पूजा करिए। वहां पे आप अपनी मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अगर मेडिटेशन करते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए। वहां पे एक काम कर सकते हैं, आप ओम का चिन्ह भी बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। एंड ठीक है। क्लैरिटी बढ़ानी है, फोकस बढ़ाना है, तो एक हम वहां पे ना एक बिंदु लगा सकते हैं अपनी दीवार पे, जिसको हम कहते हैं फोकस। हमारा फोकस बढ़े तो वहां पे हम एक बिंदु भी लगा सकते हैं, वरना ओम का चिन्ह लगाएंगे सबसे बेटर है। एक ओम वहां पे कर लीजिए अपने मंदिर में, जैसे होता है ना आजकल ओम का साइन हो गया, या ओम वहां पे जब आप करेंगे, वहां पे करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ में नॉर्थ ईस्ट में मुझे संदीप जी बताइए, कौन से मतलब सारे देवी देवता आप वहां पे रखेंगे? तो क्या वहां पे शिव जी और पार्वती जो पूरी वो है, वो सब रखना चाहेंगे वहां पे, वो रखेंगे? हाँ बिल्कुल सर, मेरे घर में लगभग सभी देवताज हैं। हम्म हमारे अ, जो कुल देवी की कुल हम्म देवी का टेम्पल है, और साथ में हनुमान जी का, शिव परिवार, वो सभी। हम्म शिव परिवार जरूर रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। ठीक है, उन सबको करिए और उनसे प्रार्थना करिए, जो भी आपका इशू है क्लैरिटी से लेके, ताकि वो रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, दूसरा सर उसको यहाँ जितना पर क्लीन रखेंगे। दूसरा सर यहाँ पर एक भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर अपन रेड कलर ज्यादा यूज नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल रेड कलर यूज नहीं करना है आपने। यहाँ पे और आप कलर बताइए क्या क्या यूज करेंगे? यहाँ अपन सर ब्लू के लाइट शेड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ग्रीन भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ऐसा ग्रीन कोई दिक्कत यूज नहीं है। कर सकते हैं, येलो रेगुलरली यूज कपड़े नहीं कर चेंज सकते। होते ही हैं, वस्त्र या हाँ, फिर जो आप बिछाते हैं वहां पे, येलो वो आप कर सकते हैं यूज। येलो भी यूज नहीं कर सकते ना सर। येलो भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए परमानेंट सर नॉर्थ ईस्ट सर में। वैसे तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का, येलो हाँ क्यों पता, अवॉइड मेरे कर? को पता है, मैं वो उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मंदिर लेकिन में तो इनका सबकी प्रॉब्लम अलग है अभी प्रॉब्लम होती है। क्लैरिटी, इनका भी क्लैरिटी का इशू है। अभी रुक जाइए, अभी मत यूज करिए। कई जगह येलो कलर और गोल्डन के शेड्स हम यूज करते हैं, अगर रेगुलरली चेंजिंग में अगर वो रहता है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन रोना ध्यान क्या नहीं देना है, करते। अखंड जोत नहीं जलानी। अगर अखंड जोत हाँ, जलती है किसी के यहाँ पे, वो नहीं करते। तो नॉर्थ नहीं ईस्ट में मंदिर बनाना थोड़ा सा दिक्कत रहती है। नहीं, अखंड ज्योत हमारे नहीं होती, दीपावली पे होती है, वो अपन साउथ ईस्ट में वो दीपक वहां रख देंगे। बस परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे और इनका किचन के जैसे ऊपर जैसे बेडरूम आ, नवरात्र नहीं, कभी अगर कोई नवरात्र में चलती है जो नवरात्र 9 दिन की अखंड ज्योत, वो तो चल सकती है फॉर टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग चल सकती है वीना जी, लेकिन परमानेंट नहीं चलनी चाहिए। हाँ, जैसे परमानेंट। कई जगह होता है ना जिनके यहाँ पे प्रथा होती है डेली चलने की, तब हाँ जी। प्रॉब्लम है।
सर डेली अखंड थोड़ी होती है, वो तो 15-20 मिनट आधे घंटे। वो तो नहीं पूजा नहीं के नहीं नहीं, कई घरों में अखंड ज्योत कई चलती है। लोग घरों में होता है, कई कई घरों में होती है अखंड ज्योत। और दूसरा सर, यहाँ पर अपन पीतल के बर्तन भी यूज नहीं कर सकते मंदिर में। क्यों? मंदिर में तो पीतल के, कॉपर की यही यूज नहीं, होते हैं। यहाँ नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में। डेली मूवेबल है ना। एल्यूमिनियम। क्या ऐसा है सर? वो तो देखिए यहाँ पे आपके बेस्ट होंगे कौन कौन से बर्तन, आप मतलब क्या क्या होता है अपना उसमें खाली रख सकते हैं अपने ऐसा। भोग वाले बर्तन होते हैं। भोग के बर्तन होते हैं। बिल्कुल, भोग के जो क्या बर्तन तो होते हैं कोशिश करिए यहाँ पे स्टील आप यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के यूज कर सकते हैं, चांदी एक प्योरेस्ट फॉर्म है, अगर आप चांदी का कुछ यूज करना चाहें तो डेफिनेटली यूज कर चांदी सकते का ही हैं। कर ज्यादा। चांदी के दिया वगैरह, या जो पीतल भोग के के लिए हैं कुछ- सर। सर पीतल बोलिए यूज बोलिए, कर सुन रहा हूँ कोमल जी। पीतल यूज सर कर सकते हैं। अनेक चर्च में ही पीतल के हैं। वो सर, वो कहाँ आपका पर है जोन आपका? वो नॉर्थ ईस्ट ही है सर मेरा। अच्छा, फिर तो वहां यूज नहीं कर सकते। कभी कभार की बात है यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंटली वहीं पे रख रहे हैं, मंदिर में स्टोर कर रहे हैं तो इशू है। ठीक है। सर भगवान जी तो परमानेंट ही रखे जाते हैं ना, डेली पूजा नहीं होती नहीं, है। भगवान जी तो वही रहेंगे जो आपके उनसे रिलेटेड कई बार होता है। उनके अगर जो भी बर्तन है या जो भी है, अगर परमानेंटली वहां पे रख रहे हैं तो कोशिश करिए एज पर जोन्स रखिए, ज्यादा बेटर है। सर भोग के बर्तन मेरे चांदी के हैं, लेकिन भगवान जी खुद पीतल के हैं मेरे पास। वो तो वो तो ठाकुर जी पीतल उसी के होते ही है वैसे। ठाकुर जी तो होते ही पीतल के तीसरा- हैं मिनिमम ऑलमोस्ट। मैं पूछ रहा था आपसे, एक मेरे हेल्थ इशू रहते हैं मदर को, वो शायद इसी वजह से होगा कि नॉर्थ डिस्टर्ब है या तो। हेल्थ इश्यूज है, क्या है हेल्थ इश्यूज में ये बताइए मदर पहले। मदर काफी टाइम से डायबिटिक है, और अब रिसेंटली फादर को भी थोड़ा डायबिटीज का होने लगा है, और आपको क्या लगा वाइफ घर में को क्या भी। इशू है? सर क्योंकि एनएनई में तो मेरे ना ये आधा हाफ एरिया आ रहा है इसका, जो एलईडी यूनिट का है ना, एनएनई में हाफ एरिया आ रहा है उसका। क्योंकि वहां बहुत सारे वायर है, तो उसकी वजह से है ना, कुछ कई बार मेरी वाइफ को थोड़ा ऐसे स्ट्रेस रहता है, शायद उसी वजह से है थोड़ा उसको, क्योंकि वायरिंग वगैरह वहां ज्यादा है। नॉर्थ में वाईफाई भी आ रहा है ना आपका सर, थोड़ा इलेक्ट्रिक वर्क हाँ, ज्यादा हो गया आई थिंक, इलेक्ट्रिक वर्क नॉर्थ में। वायर्स को थोड़ा सा वो करिए आप। ठीक है। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में। और डायबिटीज, डायबिटीज कौन सा जोन देता है? डायबिटीज ईस्ट साउथ ईस्ट देता है सर। बिल्कुल, वहां पे गैस स्टोव आ रहा होगा, वहां पे चेक करिए कोई और हीटिंग एलिमेंट है हमारा। स्क्रीन हाँ मैं ईस्ट से चालू करना चाहती हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ हर्षिता जी, आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। क्लियर नहीं। वाइब्रेशन हो रही है आवाज की। हाँ आप भी क्लियर है सर? हाँ अभी आ रही है। ईस्ट में है वॉशरूम, जो कि सीट आता है, तो वो अफेक्ट करता है सोशल कनेक्शंस को, तो वहां पे हम ट्रीट करते हैं ग्रीन कलर के टेप से। अर्चिता जी, क्या इम्पैक्ट है इसका सोशल कनेक्शंस का, पहले ये भी साथ साथ में बताइए, प्रॉब्लम रिलेट करिए अपनी। सोशल कनेक्शंस इन द सेंस हम गैदरिंग्स पे वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब वी डोंट फील लाइक गोइंग आउट एंड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सोसाइटी। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट है ईस्ट में। ईस्ट में और ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट में किचन आता है। वॉशिंग मशीन जो है ईस्ट में आता है हमारा, तो वो भी क्रिएट्स ओवर थिंकिंग अबाउट सोशल स्टेटस। सर उसको भी हम ग्रीन कलर से कुछ ढक सकते हैं वगैरह, वॉशिंग मशीन को। कर सकते हैं। पहली ऑप्शन बेस्ट है रिलोकेशन का, गो फॉर रिलोकेशन इफ पॉसिबल। ईस्ट साउथ हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एसएसडब्ल्यू में, मतलब जो मैंने आपको बताए थे जोन्स एज पर, वहां पे आप वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। अगर हाँ पॉसिबिलिटी सर। नहीं है तो डेफिनेटली ग्रीन कलर से उसको ढक सकते हैं, या नीचे के जो उनके पाए होते हैं उनको आप ग्रीन कलर से करवा सकते हैं। आगे चलिए। ओके। नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन स्टोव आता है हमारा।
उसका इम्पैक्ट ये है कि डिस्टर्ब्स द रिलेशनशिप विच लीड्स टू बीपी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ऑल्सो। ये मैं एक्चुअली शिफ्ट करने की सोच रही हूँ साउथ ईस्ट पे। नेक्स्ट आता है ग्रोसरी कैबिनेट्स विच इज ऑल्सो प्लेस्ड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट में आता है बेडरूम। दिस गिव्स मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज अ गुड डायरेक्शन। सो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ मैं। साउथ में भी बेडरूम आ ही जाता है। दिस गिव्स रिलैक्स स्लीप। नेक्स्ट आता है स्टेयर्स। स्टेयर्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही है, विच डिक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ मनी। हॉल पे आते हैं सोफा एट साउथ वेस्ट डायरेक्शन विच गिव्स डिस्कशन ऑफ रिलेशनशिप और स्किल्स। यहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे। बाद में वेस्ट साउथ वेस्ट विच कम्स W3 का एंट्रेंस है, विच गिव्स मनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। बेडरूम आता है वेस्ट में। यहाँ पे कोई सोता है नहीं, तो आई एम लीविंग दैट। बट वेस्ट में इन्वर्टर आता है विच ब्लॉक्स गेन, सो आई एम going to shift the inverter to northwest direction so that it gives support. Perfect. और W में आता है washroom, which helps in clearing blocked emotions and controls depression. This is the best direction for washroom. ठीक है, आगे। Next NW में भी सोफा आता है सर। इट यहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ जो है ना सर, वो ग्राफ के हिसाब से कम है, तो मैं इसका पेरेंट एलिमेंट यूज करके इसकी एनर्जीज बढ़ाना चाह रही हूँ मैं। कल वाली जो रेमेडी दी है उस रेमेडी को करिए, भल्लाट देवता वाली रेमेडी को, फॉर हाँ इंक्रीजिंग मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ओके वो वाली प्रॉपर आपको रेमेडी करनी है। नॉर्थ की भी ना बाय डिफॉल्ट जो आप रेमेडी करेंगे भल्लाट पे कर रहे हैं वो डेफिनेटली नॉर्थ में आता है, तो नॉर्थ हाँ की एनर्जी भी आपकी अपलिफ्ट होंगी। ठीक है, ओके सर। तो वो रेमेडी आपको करनी है। सिम्टम्स बताइए मेरे को कि आपके जो सिम्टम्स है वो क्या वो मैच कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ की समस्या है इस घर से रिलेटेड मैच कर रहा है अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो? हाँ सर, मैच कर रहा है सर। मैच कर रहा है। ट्रीटमेंट्स आपको पता है क्या ट्रीटमेंट्स करने हाँ हैं? सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए, एब्सोल्युटली फाइन। कुछ ऐसा है जो सिम्टम मैच नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन आपको मिले? सर यहाँ देखिए, उनका टॉयलेट सीट जहाँ पे आ रहा है ना, बराबर हम्म, वहां जगह पे आ रही, तो 30% उनको उतना ही प्रॉब्लम हो रहा है। हर्षिता मैडम बराबर बोला ना मैं? हाँ सर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी वॉशरूम है, बट वहाँ की प्रॉब्लम्स नहीं है, जो कि लेजीनेस और दूसरे है। बट ईस्ट फन एंड में जो है हैप्पीनेस। सीट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फन एंड हैप्पीनेस है क्या? आप फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं एक हाँ प्रॉपर फैमिली में, वो सब है हाँ सर। या हाँ नहीं है? सर, है सर। बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ही टॉयलेट सीट लगी हुई है प्रॉपर? हाँ सर। अच्छा, ईस्ट ठीक है। ईस्ट में है सर टॉयलेट सीट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हाँ, ईस्ट में है तो ठीक है, मेरे को लगा आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में है तो ठीक है। आपके ईस्ट में। कनेक्शंस, आपने कोई बिजनेस करना है, आपने कोई व्यापार करना है तो सोशल कनेक्शंस उसमें बहुत जरूरी हैं, इस चीज का आप हाँ ध्यान सर। रखेंगे। ठीक है, सर हाँ सर। किचन और बाथरूम की वॉल भी तो सेम हो गई ना, आई थिंक। हाँ सर। हाँ, उसका कुछ इफेक्ट आपने बोला था ना सर, कुछ याद नहीं मुझे। ईस्ट और किचन की बाथरूम सेम होनी चाहिए या नहीं? किचन एंड बाथ की वो सेम है, लेकिन मेन डिपेंड करेगा कि कहाँ पे टॉयलेट सीट लगी हुई है। ठीक है, उसके टॉयलेट सीट बाजू में कहाँ ही पे लगी लगी है। हुई है, उसी के बिल्कुल वहीं पे लगी हुई है, क्योंकि इसमें ना ईस्ट मार्किंग्स नहीं है। मार्किंग ईस्ट में लगी और ईस्ट फेस से तो है। यहाँ पे टॉयलेट सीट है सर। तो सर बर्नर बर्नर है यहाँ पे। सेम ही ठीक है है, ना। दूर है, कोई ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी यानी कि ज्यादा। बर्नर इनिशियल अगर पास कुछ में बन होगा। रहा होता तो हम पहले दीवार में कुछ डलवा देते। ठीक है, अभी कुछ नहीं, क्योंकि दीवार के बीच में जब भी हम करते हैं, सभी के लिए बता देता हूँ, कभी ऐसी कोई अगर ऑप्शन आता है बाथ और किचन साथ में लेना होता है, वह में कई बार सिंगल वॉल पे नहीं आता, उसके बीच में हम पार्टीशन डलवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट है तो बड़ा सा SS का वो डलवाते हैं, एल्यूमिनियम होता है तो कई बार एल्यूमिनियम यूज करते हैं, अलग अलग पार्टीशन यूज करवाते हैं हम बीच में, ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म किया जा सके। बट अभी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। चलिए, ठीक सर है इनको सर। टॉयलेट सीट की तो रेमेडी करनी पड़ेगी ना? हाँ, टॉयलेट सीट की डेफिनेटली रेमेडी करनी पड़ेगी। ये कौन सी ग्रीन टेप से करेगा? ब्लॉक करना है ना सर? ग्रीन टेप से कर यस। दीजिए, पहले इनिशियल रिजल्ट्स देखिए, परमानेंट SS से ब्लॉक कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर।
चलिए सर परफेक्ट। यहाँ पे अगर कुछ कबर्ड वगैरह भारी सामान आ रहा है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा क्या सर? नॉर्थ कहाँ पे? नॉर्थ मनी में। एंड अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम है, पहले ये देखिए है तो हाँ पहले तो सर, हाँ रेमेडी सर। करिए। सबसे ओके सर। पहले क्या करना है, और वो देखिएगा काफी कितना मतलब काफी भारी अलमीरा है या कैसे? नहीं सर, वुडन ही है, उतना हैवी नहीं है। बस ठीक है, रख सकते हैं। उसके नीचे बस एयर पास होने के लिए गैप होना चाहिए। प्लस आपको ओके। भल्लाट की रेमेडी करनी है ताकि वहां हाँ की सर। एनर्जी को अपलिफ्ट कर सके। वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी तो वहां पे गड्ढा करा के उसको हम जमीन में डाल देंगे बाद में, अभी नहीं। एंड ठीक है प्लस सर। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। कई हाँ बार सर। आप ऐसा होगा कि आप स्प्रिंग और स्टड का अगर वो कसौरा यूज नहीं कर सकते हैं सभी लोग, क्या कर सकते हैं वहां पे एल्यूमिनियम और जिंक का कुछ मिक्सचर के ना कुछ पिरामिड्स आते हैं। आप चाहें तो पिरामिड्स रख सकते हैं। ठीक है, छोटे से पिरामिड्स होते हैं, 3 इंची बाय 3 इंची के आसपास के पिरामिड्स होते हैं। वो बहुत अच्छे से काम होते हैं, करते हैं। मेरी जनरली वर्किंग में मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग्स भी यूज करता हूँ, स्टड्स भी यूज करता हूँ, प्लस पिरामिड्स भी यूज करता हूँ। ठीक है, आप अगर चाहें, कई बार है कि अब ये मिट्टी का कसौरा बनाएंगे उसमें सीमेंट वगैरह डालेंगे, नहीं तो उसकी जगह आप कम से कम 2 से 3 पिरामिड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी को अपलिफ्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। सर और एक बात, इसकी WSW की एंट्रेंस है, वहाँ पे कलर कौन सा आ रहा है? क्योंकि अलमीरा होगी तो नॉर्थ वेस्ट में तो इतना भारी पैसे का दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पेमेंट की दिशा है ना, ये घर की जो उनकी एंट्रेंस है घर की, वो तो पैसे की दिशा है। तो बिल्कुल है वहाँ पे डब्ल्यू कलर थ्री कौन सा आ रहा है? हाँ, तो वहाँ पे कलर कौन सा आ रहा है दीवार पे, और दरवाजे का कलर कौन सा है? और डोर का ऐसे ही कलर पूछ तो रहा हूँ मैडम। ब्राउन है सर, और वॉल सब वाइट है। नो प्रॉब्लम। व्हाइट तो प्रॉब्लम है। नहीं है, दरवाजे का ब्राउन कलर देखिए मैं बताऊं, ओवरऑल जो हमारे वुडन कलर्स होते हैं वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। ऐसा हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप पुराने जितना भी देखेंगे, ऐसे तो पूरा घर ही हमारा आयरन से बना होता है। अब ये थोड़ा हो सकता हाँ है कि हर जगह आयरन यूज है हमारा तो वो हर जगह एंटी हो गया, नहीं होगा। कुछ कलर्स होते हैं जो वुडन कलर्स होते हैं ना, जैसे प्रॉपर वुडन कलर्स हैं, एज अ डोर है, डोर में जैसे प्रॉपर है वो चल जाएंगे। लेकिन जब होता है ना, हम स्पेशली उन पे पीयू पेंट्स वगैरह करा देते हैं, बहुत ही डार्क हाँ। कलर का, अगर हम ब्राउन यूज कर ले, ग्रीन यूज कर ले, तब इम्पैक्ट देखा गया है। अदरवाइज जो नॉर्मल पुराने कलर्स आते थे ना हमारे, जैसे प्लाई प्लाई होती थी, उसके डोर्स बने होते थे, उसका इम्पैक्ट मैंने इतना नहीं देखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और दूसरी बात सर, इसको सेफ्टी डोर है क्या बाहर से? क्या सर? हेलो, बाहर से इसको सेफ्टी डोर आप लगाते हो क्या? ये जो मेन नहीं एंट्रेंस है नहीं नहीं उसको सर, नहीं सर। खाली डोर है उसके, हाँ अगर सर। सर इसके ऊपर कोई भगवान की फोटो इन्हें लगाई होगी, जैसे गणपति की लगाते हैं महाराष्ट्र में हमारे यहाँ, नहीं लगाते, गणपति नहीं हो दूसरे लगानी भगवान। बाहर, घर हाँ के नहीं नहीं, बाहर कभी नहीं 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 ये, लगानी। हाँ नहीं लगाते हैं, अभी पता चला है मुझे, पर लगा, किसी ने लगाई हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने पूछना भूल गया था तभी। हाँ वो लगाते हैं ना, सब गणपति जी महाराष्ट्र की में बैक सर टू 80%, एक मिनट मैडम, महाराष्ट्र में 80% लोग गणपति की फोटो लगाते हैं सर वहां पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? देखिए, जरूरी नहीं है हर किसी पे बैड इम्पैक्ट आएगा, बट ये मान के चलिए, सभी को बता देता हूँ। पहली बात, मल्टीपल गणेश जी नहीं रखते हैं। अगर मल्टीपल गणेश जी घर पे रखेंगे, कंफ्यूजन्स पैदा होंगी, कंफ्यूजन्स हम्म। क्रिएट हो जाएंगी। गणपति जी का हमेशा जो स्थान है वो मंदिर में है। जहां पे भी आपका हाँ। मंदिर है वहां पे उनकी मूर्ति स्थापित करिए। जो भी मतलब आपको रखना है, हमेशा मंदिर में स्थापित करना है। डोर पे कभी नहीं बिठाना है। गणेश जी को अगर डोर पे अगर बिठाएंगे, तो कहावत है पुरानी, सुन लीजिएगा, कि एक ही बारी वो द्वारपाल बने थे और उसके बाद क्या हुआ था। कलेश हो जाता है ऐसे घरों में, कंफ्यूजन्स बनी रहती हैं। इसलिए जो चीज पता है उसको मत करिए, ये मत वेट करिए कि कब वो हमारे साथ होगा। ठीक है, चलिए। मतलब पैसा तो आएगा पर कलेश होगा। कलेश होगा, ना रहते हुए कोई ना हाँ। कोई कलेश हो गया घर में, समझ नहीं आ रहा कि क्यों कलेश हो रहा है, एंड कंफ्यूजन्स। ठीक है, वैसे गणेश जी को कभी नहीं बिठाना है। कि मुझे एक जैसे बात करनी है। कोई भी भगवान को नहीं बिठाना है। कोई भी भगवान को नहीं बिठाना है। अगर बाहर कुछ करना भी है, आप स्वास्तिक यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। स्वास्तिक यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, वो हमेशा शुभ रहेगा। आप चिन्हों और का सर, इस्तेमाल कर सकते हैं, मूर्तियों का इस्तेमाल उसे नहीं कर सकते। और उसे सर यहाँ साफ पे सेफ्टी डोर होता, एक है। मिनट मैडम, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे अगर सेफ्टी डोर होता और उसको ब्लैक कलर होता, अभी बहुत सारे जन चोरों की वजह से सेफ्टी डोर लगाते, अभी इनका ऊपर का है इसलिए ठीक है, पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी लोग रहते हैं, अभी बाहर खुलने वाले, जैसे आप बताते कि अंदर खुलने वाला दरवाजा चाहिए, अगर वो उसी टाइम पे बाहर, अभी यही एंट्री पकड़ो और बाहर दरवाजा खुलता है सेफ्टी डोर का, हम्म। हाँ, सब हम्म। सब सेफ्टी डोर बाहर ही खुलते हैं, हाँ, और ज्यादातर मोस्ट कलर उसको ब्लैक ही देते हैं, तो ये ब्लैक वेस्ट पैसे की साउथ वेस्ट एंट्री। में ठीक है, एंटी नहीं है। हाँ,
हाँ ठीक, वो चल ठीक जाएगा। है, पर वो बाहर की तरफ खोल रहे हैं, यानी कि घर के अंदर की तरफ नहीं, बाहर खोल रहे हैं हम। हाँ, क्या ज्यादातर आप कॉन्सेप्ट? बोलते हैं ना सब जन। हम्म। हम्म। हाँ, तो क्या उसका कुछ बोलते हैं इम्पैक्ट बताइए। गिर। अभी मैंने जो सुना है कि घर का दरवाजा एक तो दो दरवाजे से खुलने वाले थे, तो ऐसे सुना है मैंने बुजुर्गों से, अंदर खुलने हम्म। चाहिए। सभी दरवाजे तो बहुत सारे अंदर ही खुलते हैं, सेफ्टी डोर खाली हाँ, बाहर खुलता है। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अतुल जी, लगा सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ना सिर्फ एक महत्व है कि घर में ऐसे अंदर की तरफ खुलना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में वैसे खुलना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट्स का आगमन करते हैं, क्लाइंट्स को आप वेलकम करते हैं। घर में हर किसी को हम वेलकम नहीं करते। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, चलिए। ओके सर, थैंक यू। ये दूसरा चीज, जो साउथ वाली जो एंट्री है, उसपे कहते मेरे हैं पास कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, साउंड घूम रही है। साउंड बहुत ज्यादा एको कर रही है। हाँ सर, पता नहीं, अभी ठीक। अभी ओके, ठीक है। नहीं, हर्षिता मैडम देख लीजिए। हाँ सर, तो मैं हाँ, कंटिन्यू करूँ? घूम रही है सिर्फ तो वही डायरेक्शन से। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू करिए, आगे ओके। करिए। एनएनई का जो है वो ब्लैंक है, वहां पे कुछ भी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है, और वो बेडरूम तो कोई यूज नहीं करता है। परफेक्टली फाइन है, आपके जो सिम्टम्स है मैच हो रहे हैं। आप वो हाँ रेमेडीज इंप्लीमेंट करेंगे, देवता की रेमेडीज इंप्लीमेंट करेंगे, दैट्स इट। और कुछ जरूरत करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती रेमेडीज अप्लाई नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट नक्शे पे चलते हैं। अब हर्षिता जी, आप या तो किसी का ले लीजिए, या जो भी कंटिन्यू कर रहा है अपने नक्शे लेके खुद अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए। सर इन्होंने स्टेयर को इन्होंने बीच में इंक्लूड क्यों नहीं किया, स्टेयर्स को? वो बाहर से आ रही है सर, अच्छा ये बाहर से है क्या? दीवार के बाहर से है, देखो। ठीक है, हाँ सर। ओके। इसमें थोड़ी हमेशा वर्किंग बात की ध्यान है हमने। रखिएगा, स्टेयर्स की अगर हम जब भी बात करते हैं, आपका खुद का घर है तो आप स्टेयर्स काउंट में लेते हैं। अगर आप फ्लोर वाइज रहते हैं तो स्टेयर्स को हमेशा कट में लेंगे। ठीक है, चलिए। बट ठीक है। सर इनका ज्यादा सर 2 फ्लोर डिफरेंस का नहीं हो रहा इसलिए था। कट किया है। क्या क्या? क्या कह रहे हैं? ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा था सर, मैंने इंक्लूड करके भी देखा। नहीं ठीक है, अगर देखिए हमारे कई बार होता है हम आपस में ही फैमिली मेंबर्स रह रहे होते हैं, नीचे हाँ ताऊ जी रहते हैं, ऊपर चाचा रहते हैं, उससे ऊपर हम रहते हैं, तीनों हाँ की सर। किचन अलग है, तो वो तीन अलग अलग फ्लोर्स माने जाते हैं। किचन हाँ का सर। कॉन्सेप्ट होता है कि चूल्हा कहाँ पर है। अगर जैसे 3 फ्लोर में रह रहे हैं तो वो एज अ फ्लैट सिस्टम काम करता है। ठीक है, ठीक चलिए। है सर। हाँ सर, एक सब्जेक्ट में आता है, ये तीनों फ्लोर समझो मैडम के, अभी एक के ऊपर एक है। बिल्कुल ठीक। तीनों भाई अलग अलग रहते हैं, तो इनका इन एक में कोई इम्पैक्ट कुछ नहीं आता ना सर। जैसे किचन के ऊपर किचन ना हो, दूसरी जगह है, तो उसका वो फ्लोर का उसी को इम्पैक्ट गिरेगा। बिल्कुल, आज की डेट में यही कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे हम, उन्हीं का कॉन्सेप्ट बनेगा। बट थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी होता है, टॉयलेट के ऊपर किचन नहीं बनाना चाहिए। फॉर जैसे एग्जांपल, पापड़, नीचे का अगर भाई टॉयलेट है, ऊपर आप किचन बना रहे हैं, डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि सेम सेम पोजीशन में ऊपर बिल्डिंग बनानी चाहिए, जैसा नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल है, टॉयलेट की जगह टॉयलेट, किचन की जगह किचन। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर नई समझो कंस्ट्रक्शन में हर्षित, ध्यान रखना है। अभी हर्षिता मैडम का नीचे किचन है एक जगह, और उसी के ऊपर उन्होंने बेडरूम बनाया है, तो बना उसका लिया, उस जोन, बनाया समझो, बनाया, मैं अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उस जोन का इम्पेक्ट उनके ऊपर गिरेगा। उस जोन का जो, इम्पैक्ट अगर नीचे हाँ है ऊपर है, मेरी बात समझिए अतुल जी। ठीक है, आप बनाने को बना सकते हैं, कई क्या करते हैं एक सिंगल किचन नीचे रखते हैं, ऊपर बेडरूम्स हाँ, बनाना चाहे बना सकते हैं। एग्जैक्ट बेड उस पर मत लगाइए, उससे अलग वॉल पे लगा दीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक उसमें है, वैसे स्टडी भी तो बना सकते हैं, अगर नीचे किचन है ऊपर रूम चाहे तो स्टडी बना बना सकते हैं। सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जोन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि ऊपर हमें हाँ, क्या बनाना है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। सर क्योंकि नीचे का नॉर्थ जोन तो में नॉर्थ में टॉयलेट किचन आता है। कैसे मैं ये रिमूव कह होगी? रही थी, पूछ रही थी, जो साउथ की एंट्री होती है उसमें बहुत, जैसे अभी लोग कहते हैं कि उसमें जैसे पंचमुखी जो हनुमान जी की फोटो कहते हैं कि उसमें लगाने से वो मतलब क्योर होता है या फिर उसकी रेमेडी होती है, इसके बारे में क्या, मतलब मैं जानना वो चाहती वो बाहर नहीं लगाते हैं, फिर भी पंचमुखी हनुमान जी जो लगाए जाते हैं, मैं आपको सभी को बता देता हूँ।
बहुत सारे सवाल हैं, बट एडवांस का बता देता हूँ क्या है इसका सिस्टम। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो तब लगाई जाती है जब किसी को आभास होता है कि मेरे घर में कोई है, या कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा आपको फील आ रहा है कि मेरे घर पे कोई है या कोई प्रॉब्लम है। उसके ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी दे देता हूँ, पंचमुखी हनुमान जी लगा सकते हैं, वरना बाहर से एक मंकी खरीद के जो सॉफ्ट टॉय होता है वो भी वहां पे टांग देंगे तो वो रेमेडी हो जाती है। ठीक है, चलिए सर आगे घर के बढ़ते हैं। और बाहर, सर घर के एक बाहर। घर के एक अंदर, दिक्कत है, घर के अंदर के साउथ में। ये अच्छा, किसी में बोरवेल नहीं है किसी के घर में? अभी 2-3 बच्चे हो गए। हर्षिता मैडम, बोरवेल नहीं है आपके प्लॉट में? कहाँ पे? बोरवेल तो नहीं सर, बट वाटर टैंक यहाँ पे है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, और सिंटेक्स जो होता है ना वो यहाँ पे। हाँ, बराबर है स्टेबिलिटी मैडम। नहीं आएगा, पहले आप चेक करिए कि सिम्टम मैच है या नहीं। साउथ वेस्ट में अगर बोरवेल होगा, स्टेबिलिटी हैम्पर कर देगा, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी लाइफ में। तो सर सर साउथ उसका वेस्ट में? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? साउथ वेस्ट में बोरवेल है तो? ओवरहेड, ओवरहेड टैंक सर यहाँ पे। ओवरहेड टैंक है साउथ ओवरहेड। वेस्ट में? ओवरहेड तो टैंक चल जाता बोरवेल है, का? लेकिन कोशिश ये करना होता है ज्यादातर अगर न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, जो ओवरहेड टैंक्स हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में दीजिए, सबसे उत्तम जगह है। साउथ वेस्ट में कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अगर ज्यादा भारी भारी टंकी रख देते हैं, जो कि होती है हाँ ना, सर। हजारों लीटर की टंकियां होती हैं, तो हाँ, हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वेट चीज को बढ़ने ध्यान से। रखिए। बिल्कुल। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट ना में, सर खाली? हाँ सर साउथ अगर वेस्ट में ऑलरेडी किसी की साउथ वेस्ट में हो तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? पहले तो सर सिम्टम देखेंगे ना, हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम, बेस्ड अपॉन सिम्टम वर्किंग करनी है, बात समझ रहे हैं? ये नहीं कल क्या होगा। साउथ नहीं नहीं, वेस्ट में आपकी नॉर्मल अगर वाटर टैंक्स हैं, ज्यादा भार नहीं है, जैसे होता है ना कई बार 500 लीटर की नॉर्मल, अब नहीं, वो बहुत हजार बड़ी हजार बड़ी। लीटर की एक्चुअली क्या है, जो पूरी बिल्डिंग का जो है ना, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, किसी और हाँ का, पूरी बिल्डिंग का ना, जो जितना भी वाटर की मतलब टंकीज है 1000 लीटर की, और 4 फ्लोर हैं, तो मतलब 4000 लीटर की वाटर टंकियां वहीं रखी हुई हैं, और वो टॉप फ्लोर है उस बंदे का। बता देता हूँ, रेमेडी लिख लीजिए अपने पास। कभी भी अगर वहां पे लगानी है तो स्टैंड्स बनते हैं नीचे लोहे के, स्टैंड्स के ऊपर रखनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए अच्छा, रेमेडी। कभी भी अगर डायरेक्ट लोहे। अगर फ्लोर पे रखी होती है फ्लोर ना, पे नहीं होनी हम चाहिए। स्टैंड्स बनवाते हैं, फ्लोर पे नहीं रखी होनी चाहिए, लोहे के स्टैंड्स बनवा के नीचे एयर पास होनी चाहिए, एंड उसके ऊपर आप रख सकते हैं फिर। ठीक है, और जैसे चलिए। सीमेंट के इसमें बनाते हैं वो बिल्डिंग के ऊपर, तो उसका क्या इफेक्ट आता है? समझो अभी सीमेंटेड में भी नीचे गैप छोड़ेंगे अतुल जी, सीमेंटेड में भी गैप छोड़ेंगे, मैंने अपने क्लाइंट्स के सीमेंटेड में भी गैप छड़वाया है। यानी कि नीचे 4 नीचे पिलर लेना है? नीचे पिलर लेना है, पिलर के ऊपर उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करके रखना है, ध्यान रखिएगा। छोड़ी। सर एक घर एयर के पास बाहर होने के लिए एक्वा जगह मिरर छोड़नी है। लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो क्या हर फेंगशुई एक रेमेडी बंदा है, लगा प्लीज सकता प्लीज, है? फेंगशुई रेमेडी है, फेंगशुई रेमेडी हम्म। बता रहे हैं हम। पाकुआ हाँ मिरर रिफ्लेक्शन के लिए होता है, ये सब मिक्स कर दो, माँ वास्तु मिक्स कर दो, वैदिक वास्तु मिक्स कर दो, नहीं नहीं, फेंगशुई की एक्चुअली रेमेडी सर भी ले मैंने लो। वो पैटर्न स्टार्टिंग से किया है ना, और आपने इसकी डिस्कशन नहीं करी अभी तक, और आज सेकंड लास्ट क्लास है, तो आई एम जस्ट क्लियर माई सेल्फ कि वो सही भी होता है नहीं भी होता सही है, है, बिकॉज सही मैं है, नहीं नहीं, एक्चुअली इट वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स, कोई इट्स प्रॉब्लम वर्क नहीं ना, है। बिकॉज मैं पाकुआ ऑलवेज यूज मिरर्स करती आप हूँ। लगा सकते हैं, पाकुआ मिरर्स आप ओके। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टी पॉइंट्स आ रहे हैं घर टी के पॉइंट एक्चुअली बाहर में, सामने कोई पिलर है ट्री, वो। पिलर है, ट्री बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन हम्म। लीजिए, उसके बाद क्लियर करिएगा। घर में किसी चीज की भी रिफ्लेक्शन आ रही है, चाहे वो पिलर के फॉर्म में हो, पेड़ के फॉर्म में हो, आप इस हिसाब से उस पाकुआ मिरर को अपने घर के बाहर लगाएंगे तो उस हाइट पे, ताकि उसकी जो रिफ्लेक्शन उस पाकुआ मिरर में मिलेगी वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। टी पॉइंट्स में भी लगाया जा सकता है पाकुआ मिरर, इट्स अ गुड फेंगशुई रेमेडी। चलिए थैंक यू आगे। सर। सर ग्रेट। और एक है। सबकी अलग अलग सर एक नॉलेज है, मैं वही कह रहा हूँ, रेमेडीज बहुत सारी हैं करने के लिए। ठीक है, नहीं, सबके मैं अलग सर अलग नॉलेज लेवल्स हैं, तभी मैं कह रहा हूँ आपकी बोरवेल का स्टडी है। देखिए, आपको रेमेडीज मिल रही हाँ। हैं सभी को। हाँ सर। सर बोरवेल का जो साउथ WSW में W3 में अगर बोरवेल वराना बरामदे में होता है प्लॉट के स्टार्ट होते समय, तो हमेशा उसका। पहली ट्रीटमेंट पे मत जाइए। साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर बोरवेल्स आ रहे हैं, कोशिश करिए मूव करके उनको वाटर जोन्स में लेकर जाइए। जबरदस्ती मजे नहीं लेने हैं किसी के साथ। साउथ वेस्ट का बोरवेल अच्छे से अच्छी, जितना मर्जी करोड़पति सामी पार्टी हो, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, स्टेबिलिटी जड़ से हिला देगा, दिक्कत रहेगी। साउथ वेस्ट के बोरवेल को बिल्कुल खास से उनसे कोई भी साउथ वेस्ट में गड्ढा
नहीं चलता है। अगर है, क्या कर सकते हैं? पहला ट्रीटमेंट तो मूव करेंगे। वो कहता है मैं मूव कर ही नहीं सकता, आसपास उसके ब्रास की स्ट्रिप कराएंगे। जहां पे भी उसका बोरवेल है, सेप्टिक टैंक है, उसके आसपास के एरिया में आप येलो कलर का पेंट भी जरूर कराएंगे उसके ऊपर। कई बार सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उसके ऊपर येलो कलर का पेंट कराएंगे, स्ट्रिप से उसकी कटिंग करेंगे। ये मैक्सिमम रिजल्ट है, बट इसका रिजल्ट मान के चलिएगा 50 से 60% ओनली। पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्लियर यानी रखिएगा कि अपने वो दिमाग में। वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में दोनों में भी वही होगा क्या रेमेडी? वेस्ट साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना है, सारी सेविंग्स ले जाएगा। अरे बाप रे, इससे हो रहा है, मैच हो रहा है, इसलिए पूछा। वो आगे चलिए, वो था आगे 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 आगे। उसको ठीक है, ये नहीं, रेमेडी क्या आपने जो अभी बोली वही करना है रेमेडी उसको? रेमेडी वही करना है। साउथ वेस्ट में ब्रास की स्ट्रिप से कट होगा। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो आप आयरन की स्ट्रिप यूज करेंगे फॉर कटिंग। ठीक है, अतुल जी, चल। आपके पास लगता है बहुत सारे मैप है, सब लेके बैठे हुए हैं और उसके डाउट क्लियर करे जा रहे हैं। क्या हो रहा है मालूम है क्या, सब डालते हैं तो मैं जितना एफर्ट देना चाहता हूँ दे देता हूँ। अभी टाइम नहीं मिला ग्रेट। 4 दिन से, नहीं तो डॉली में इनका भी मैं ग्रीड कर देता था। मैं 2-3 जन के आए थे, पर एक्चुअली पुणे निकल आया तो नहीं कर पाया मैं। चलो आगे आगे चलिए, बढ़िए, आगे चलिए, ग्रेट, आगे आगे चलिए। चलिए। इनका नक्शा हो गया है, नेक्स्ट नक्शा लगाइए। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, मैं स्लीपिंग मोड में जा रहा हूं। आप डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। ठीक है, अपने ओके नक्शे सर, चलो लगाइए, डिस्कस करिए। आगे किसका लेने वाले? सर मेरा नक्शा मंडे को लेंगे, ये सबके लिए अलग भी है सर। एक मिनट, एक मिनट। ले लेंगे, आपका ले लेंगे, कोई बात नहीं अतुल जी, चिंता मत करिए। आप वैसे ओके, ही बहुत सबसे डीप वर्किंग हटके करके अलग बैठे है। हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर मेरा भी ले लेना, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा बस एक व्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ले लो, अभी ले कैविटीज लो तो आपका। सर अभी ले ले लो, अंजलि बहुत लीजिए सर जो भाई, भी है। करंट में है, अभी ले लो आपका। जी मेरा लगा एक्चुअली दीजिए। बहुत इम्बेलेंस है घर, वास्तु नहीं कर रखा रहने मैंने दो, भी। आपने हर्षिता नहीं जी करने, लगाइए। बाकी जब कर देंगे। कौन बात कर रहा है? हर्षिता जी सर चेंज। हाँ, अंजलि जी को कोस्ट कीजिए सर। मैं आप लगा दीजिए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा नेटवर्क बहुत इशू चल रहा है मैम, इसलिए। सोनिया जी का मैं और मैडम वो जो हर्षिता मैडम ने हाथ का सिंबल लिया था ना, वो लीजिए, मुझे आसान समझने में आसानी होती है। अंजलि जी ऑलरेडी को होस्ट है, लेकिन कोशिश करिए किसी और का नक्शा है, उन पे लैपटॉप है, तो वो अपना खुद से ही, जैसे जैसे हर्षिता जी ने जल्दी जल्दी करा, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। सोनिया जी आप लगा बुकिंग रहे हैं? देनी है ऑनलाइन। सोना जी का आवाज नहीं आ रहा है। धानेश जी का लगा दूं? वो अवेलेबल है क्या, देखो ना। हाँ जी, मेरा मेरा लगा वीडियो दीजिए। ऑन होते ही ना मेरी वॉइस चली जाएगी, इसलिए मैं मैप नहीं लगा सकती अंजलि जी। वीडियो ऑन होते ही मैप जो वॉइस जा रही है। आप मेरे को मैप भेज दीजिए ना, इसमें मैप कौन सा आपका नहीं पता लग रहा ना। मैम आप मेरा लगा दीजिए, धनेश बोल रहा हूँ। ओके। हाँ ले जी, दाने जी है ना। ओपन करूँ? ओके। ओके, सभी को नमस्कार। आप मैं मैप के बारे में पहले ओरिएंट कर देता हूँ। स्टार्टिंग आप सामने देखेंगे जहाँ पे साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट लिखा है, वहां से एंट्री है छोटी, जो कि एंट्री वेस्ट साउथ वेस्ट। W4 से आती है। वैसे घर में तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि पहली बार मैंने ये देखा है। ये फ्लैट खरीदा था अभी 2-3 महीने पहले ही हमने। तो अभी वास्तु करने के बाद इसमें काफी चीजें निकल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, आप सबसे नीचे साइड में देखेंगे जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। ये मेरा मास्टर एक मिनट, बेडरूम है। हाँ स्लो जी, थोड़ा, यहीं। स्लो थोड़ा, थोड़ा स्लो। एंड इसमें क्या है, जब से घर लिया है तो जो मेरी वाइफ है उनके सिर में दर्द रहता है, और काफी इम्पेशेंट वगैरह की वो फीलिंग बिल्डअप हुई थी, जो पहले नहीं थी। तो हमने इसमें देखा कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक दीवार है, वहां पे हमने काफी सारी अपनी खुद की शादी की, फैमिली की पेंटिंग्स लगाई थी, ड्रिल किए थे नॉर्थ उसके ईस्ट। अंदर। तो अभी हमने एज ए रिमेडी उन सबको निकाल दिया है, और उनको दोबारा से ना कवर करके रखा हुआ है। सेकंड, अब आप जब एंट्री से आप राइट साइड में जाएंगे, वहां पे जहाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लिखा है, मैम कर्सर लेके जाएंगे आप वेस्ट थोड़ा ऊपर लेके जाइए। स्पीड हाँ, थोड़ा देखा, कम करो दिस वन। वेस्ट सर। वो नॉर्थ हाथ वेस्ट। का,
हर्षिता मैडम ने जो हाथ का सिंबल लिया था वो आप ले सकते हैं क्या? मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं मोबाइल से कर नहीं रहा हूँ नहीं, अभी। अंजलि अंजलि, हाँ, वो तो समझ में वह आता है, पूरा डिप समझ में आता है कहाँ पे जा रहे हैं आप। ये डॉट से क्या होता है, वो ब्रह्मा, ये कलर मैच हो जाता है। ओके ओके। दानेश जी बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सभी के लिए बता देता हूँ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम रहेगा, बेड हमेशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाइएगा। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बिल्कुल मत लगाइए, बेड बेड आप नहीं सोना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। इस चीज का ध्यान रखिएगा अपने हस्बैंड एंड वाइफ। कई बार ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में आप सोएंगे या आपकी तस्वीरें होंगी। ठीक है, कभी मत करिएगा ये चीज। प्लस सभी के लिए बता रहा हूँ, धानेश जी के लिए नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कपल्स को नहीं सोना है, वरना क्या होगा 8-10 साल बाद एक इंसान दूसरे कमरे में किताब पढ़ रहा होगा, एक दूसरे कमरे में अपना बुक पढ़ रहा होगा या लैपटॉप पे काम कर रहा होगा। उनकी जो आपस में बॉन्डिंग होगी बहुत मुश्किल होगा, वो बॉन्डिंग फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, सो सकते हैं, फन एंड हैप्पीनेस का रहेगा, सुबह उठेंगे तो जॉयफुल रहेंगे, वो ठीक है। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी मत सोइएगा, कोई भी कपल स्ट्रिक्ट नो है। ठीक है, बिकॉज चलिए। इट इज ए रिलीजियस जोन ना सर, ईशान कोण ना, देवताओं की बिल्कुल जगह है। ईशान कोण है, ईशान को। लंबे समय सोएंगे प्रॉब्लम आएगा हस्बैंड वाइफ का आपस में। मैं कह तो रहा हूँ बहुत जगह हाँ देखा जी, है हाँ जी, सिम्टम हाँ कि ये जी। सिम्टम्स आते हैं, उनको ये समझ नहीं आता अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही थी, प्रॉब्लम क्या हो गया। जिसको कहते हैं ना कि एक वाइफ दूसरे कमरे से निकल के आ रही है, हस्बैंड दूसरे कमरे से निकल के आ रहा है, आपस में बॉन्डिंग का बिल्कुल बैंड बज चुका है। वो नहीं करना है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ठीक है, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जॉयफुल होंगे। ज्यादातर वैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो रूम यूज किया जाता है वो ओल्ड पीपल को दिया जाता है, क्योंकि उनकी एज अब इस हिसाब से होती है और हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, उनको कोई भी एक चीज मिले वो खुश रहें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनका बेडरूम लगा सकते हैं आप, जो थोड़े से ओल्ड पीपल हैं, उनकी लाइफ में खुशी की कमी है। या फिर आप यहाँ पे अपने बच्चों का प्ले एरिया बना सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत अच्छा जोन है। लाइफ में कमी हो रही है, एक एडिशनल रेमेडी दे रहा हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, वहां पे अपना म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है, यूज करके देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई कमी है। आगे चलते हैं दानेश जी, प्लीज गो अहेड। धन्यवाद। सर ब्लूटूथ स्पीकर का कोई कलर भी ब्लू लेना पड़ेगा फिर, ब्लू या हाँ, व्हाइट? ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ऑलिव कलर ले लीजिए, कोई भी कलर ले सकते हैं। ओके। ठीक सर है, इसमें चलिए। इसमें बच्चों को सुला सकते हैं अगर मान लो हम लोग नहीं सोते हैं वहां पे, क्योंकि आपने जो कहा कि हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन बिल्डअप हो जाता है, तो पिछले 1 महीने से मैं भी अपने वर्क प्लेस की वजह से घर से बाहर ही हूँ अभी। और आप अभी मैं इसमें जहाँ पे कर्सर है, मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे जो रूम है वहाँ पे मेरा बड़ा बेटा वो कॉलेज गोइंग है, वो पढ़ता है। तो ये जो कौन आता है, ये डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का है अभी, क्योंकि फाइनल ईयर में है। तो जब से हमने इसमें शिफ्ट किया है तो उसके वो सिम्टम बिल्डअप हो गए हैं वहाँ पे। बट इसकी रेमेडी मुझे समझ में नहीं आई है, क्योंकि पूरे रूम का हमने वो कराया था तो इसका कलर ब्लू है। सर इसमें आप थोड़ी हेल्प करेंगे कि इसमें क्या रेमेडी हो सकती है, क्योंकि बच्चा अभी जस्ट कैरियर ग्रोइंग है तो उसका मालूम नहीं पड़ रहा है। एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए बेडरूम, एंग्जाइटीज का प्रॉब्लम रहता है। अब हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है? किस चीज की पढ़ाई है मुझे ये बताइए दानेश जी, पहले किस वो चीज की पढ़ाई कर रहे बीटेक सीएस फाइनल ईयर है सर। हैं? बीटेक सेल्स फाइनल ईयर, सेल्स एंड कंप्यूटर मार्केटिंग में है? नहीं, कंप्यूटर साइंस है सर। कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस में है? कंप्यूटर साइंस के लिए कभी भी किसी को पढ़ना है, साउथ वेस्ट बहुत अच्छा जोन है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, सीए वगैरह की पढ़ाई होती है वो साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी होती है। प्लस फाइनेंशियल सेक्टर अगर किसी को पढ़ना है तो नॉर्थ वेस्ट अच्छा होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज नॉट गुड दानेश जी। इसके लिए आप कंटिन्यूअसली वहां सुलाएंगे तो फिर इसकी मेरे को एडवांस रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आइडियली तो नहीं सुलाना चाहिए, पहले रिलोकेशन करिए, वेस्ट में देखिए, कोशिश करिए कहीं वेस्ट में हमारे पास जगह बनती है। मैं नक्शा नहीं देख पा रहा हूँ अपने सामने क्लियर, आप बताइए क्या वेस्ट में कोई ऑप्शन है नहीं सोने का? सर, वेस्ट में कोई नहीं है, क्योंकि वेस्ट से एंट्री है और उसके बाद फिर हम बाहर निकल जाते हैं, जो कॉमन एरिया है, फ्लैट का एरिया है सर ये। क्या नॉर्थ वेस्ट में कोई एंट्री है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से तो हटाइए बच्चे को। सर वहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि तीनों रूम की लोकेशन अभी स्टडी करने के बाद निकल रही है, कहीं चेंज नहीं कर सकता मैं उन्हें। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो सिर्फ साइकोलॉजी की स्टडी अच्छी हो सकती है, जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं ना उनकी हाँ, स्टडीज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छी होती है। और वैसे तो हाइट नहीं होती। मैं सर वैसे डिफेंस में हूँ, मैं इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, स्पेशली इसी रूम में नॉर्थ वेस्ट में, ये रीसेल का फ्लैट है, तो यहाँ पे एक डेथ हुई थी एक बच्चे की। तो अभी ओहो,
ठीक है। इससे पहले ना बच्चे ने थोड़े वो एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि जो कॉमनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं इस चीज को जब कोरिलेट करता हूँ ये पूरा कोर्स करने के बाद, तो चीजें थोड़ी सी अलग निकल के आती हैं वहां पे। हालांकि हमने पूरी पूजा कराई थी, पूरे जितने भी नियम कानून के हिसाब से ही, उसके बाद ही हम शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अब ये थोड़ा के आ रहा है इसमें से। इसके अंदर एक काम कर सकते हैं दानेश जी। वैसे तो दिस इज नॉट द करेक्ट जोन, क्योंकि वैदिक में भी इसमें बोला गया है कि दिस इज कोप भवन। ठीक है, राजाओं के महल में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे कोप भवन बनाया जाता था, जहाँ पे अगर कुछ हो जाता था, कोई सैड हो जाता था, इस इस जगह को यूज किया जाता था रोने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको ये कक्ष बोला जाता है। इसलिए ये हमेशा टॉयलेट सीट्स के लिए बेस्ट होता है। बच्चे का मामला है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सुलाना। बट अगर पीड़ा आ रही है, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे एक यंत्र आता है, मंजूषा यंत्र, उनके बेड में आप डाल सकते हैं, जिससे उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू चलिए। सर। एंड अब इससे आगे बढ़ते हैं जहाँ से ब्रह्म स्थान है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ढंग से देखता हूँ कि अगर आपका ब्रह्म स्थान देखने से अच्छा नहीं लगे, तो मतलब उसकी एनर्जी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कुछ चार्ट हमने देखे थे, जो स्क्वायर थे, रेक्टेंगल्स थे, उनका देखना, और इस पूरे फ्लैट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप से आता है और क्लोजली है। अब साउथ वेस्ट में मेरा पूजा स्थान बनाया हुआ है। अब साउथ वेस्ट में पूजा स्थान बताने के हिसाब से वो भी जो आपने अभी लेक्चर में कवर किया था, वो भी सूट नहीं कर रहा है उसमें। अब मैंने इसकी रेमेडी ये निकाली है कि जहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे एक वॉल है जहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल है। मैं पूरा पूजा स्थान इस साइड में शिफ्ट करने के एक बार करके जरूर देखूंगा, ताकि इसके इफेक्ट साउथ वेस्ट नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। बाकी करेक्ट, और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ सभी के लिए। साउथ वेस्ट में अगर मंदिर होता है, बड़े बड़े जो मेरे क्लाइंट थे, उनके यहाँ पे जब मैं जम्मू विजिट किया था, उनका साउथ वेस्ट में मंदिर लगा हुआ था प्रॉपर। उनका पीड़ा क्या था? उनका पीड़ा ये था, पेमेंट ब्लॉक, पेमेंट स्लोनेस। अगर दानेश जी का कोई बिजनेस होता या पेमेंट्स का कोई इशू होता, डेफिनेटली साउथ वेस्ट का मंदिर उसमें काम आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लेफ्ट आप जाएंगे एसएससी साउथ साउथ ईस्ट में। ये यहाँ पे एक स्टोर है, जो कि मेरी डॉटर का रूम भी है और स्टोर भी है। यहाँ पे जनरली हम अपने सारा सामान रखते हैं। अब इसको जब रिलेट किया, तो बैंक रिलेटेड जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं या कोरस्पोंडेंस होती है, यहाँ पे पहले मैंने सेफ बनाई थी, तो वो भी सूट नहीं करा, तो उसको भी हम रिलोकेट कर रहे हैं जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। खाली इस फर्स्ट रूम में एक वही एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे मैं सेफ बना सकता हूँ। तो ये इसकी रिमेडी मैं करके देखूंगा, अगर इससे फायदा होंगे तो डेफिनेटली मैं पोस्ट करूंगा। बाकी तो पूरे घर अभी में साउथ साउथ वेस्ट में ये था क्या आपका तिजोरी का जो बोल रहे थे आप? नहीं, साउथ 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 वेस्ट तो वॉशरूम है यहाँ पे, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे, तो इसलिए उसका तो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। मैं कह रहा हूँ साउथ साउथ ईस्ट। हाँ हाँ। आप यहाँ पे जो छोटा, हाँ, जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया है, उसको मैंने बिल्डअप किया था जब फ्लैट लिया था। तो इस पूरे जोन में मैंने अपने बैंक रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और जो ट्रांजेक्शन थी वो वहां रखता था वहां पे। तो रखने के उससे बाद इफेक्ट हल्का सा एक्सपीरियंस हुआ कि वो चीजें वैसे फ्लो नहीं हो रही हैं। तो जब कोर्स करने के बाद एक नया जोन निकलता है, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली जो वॉल है, आप अगर आप इसी के राइट में, हाँ जी, यहाँ पे ये सेफ बनाने का एक अच्छा जोन आता है। तो अभी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि अपना पूरा बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे शिफ्ट करके एक बार देखना चाहता हूँ कि वेस्ट उससे नॉट वेस्ट में तो सेफ होके है ही नहीं, ये तो डिप्रेशन में हाँ। ही जाएगा सारा। नेगेटिव नहीं, जोन, इट लेकिन इज नेगेटिव सेफ जोन। के लिए है इसमें मैम, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ही मिनट देखा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जरा, साउथ साउथ ईस्ट में आप बैंक का पासबुक वगैरह ये सब रख रहे थे ना साउथ हाँ साउथ ईस्ट जी। में? साउथ तो साउथ वो ईस्ट। तो वो तो ठीक जगह है ना सर, वो तो हाँ ठीक गवर्नमेंट है। आएगा आपको, यानी कि हाँ थोड़ा पैसा कॉन्फिडेंस, ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट आएगा, पैसा तो ज्यादा ही रहेगा आपके पास। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ेगा। वो जोन तो ठीक था सर। जोन तो ठीक है सर वो। क्यों बदल रहे हैं इसको? नहीं, बट हाँ लेकिन उसके हिसाब से उसमें लिखा है कि पैसा आएगा, घमंड आएगा, एग्रीजन तो, लेकिन नहीं था सर उसमें। घमंड तो फाइनेंस। आपको आ रहा ही नहीं ना, दिक्कत तो आपको होनी चाहिए घमंड तो तो ही आप में नहीं बदलना आ है रहा ना। है ना, पैसा आना चाहिए बस। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो मैंने कॉन्फिडेंस प्लान है ये किया तो, था। वैसे भी वो सर नहीं जो नहीं कॉन्फिडेंस। आप सर कह ने, रहे हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो आप कैसे सेफ बनाएंगे? वो तो कोई और चीज ज्यादा जगह है ही नेगेटिव नहीं। हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये तो। एक मिनट थोड़ा सब शांत बैठो, एक ही मिनट। सर इसमें आप सर से साउथ पूछना साउथ पड़ेगा, एक क्योंकि मिनट, रिकॉर्डिंग में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट निकल के आया था उसमें। सुनो सुनो एक मिनट सर, साउथ साउथ ईस्ट में आप सेव वगैरह चेक पैसा वो सब वहां रखते हैं, साउथ साउथ ईस्ट बराबर है? हेलो, हाँ जी।
वहां पे रखते हैं, तो आप उसकी सर ने क्या बोला है कि उसका इम्पैक्ट कुछ हो रहा तो आप जगह बदलिए ना। आप खुद से क्यों जगह बदल रहे हैं, यानी कि और खड्डे में जा रहे हैं आप। अगर नहीं, कोई जगह क्यों उसकी बदलनी है? जो जगह ठीक है वो जगह आप बदलेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नहीं, खाली इसलिए था कि एक पेमेंट था मेरा कुछ 10-15 लाख का, वो रुक गया है। और तो कोई मुझे भी नहीं, प्रॉब्लम हो उसका सकती फिर है। नॉर्थ से देखो ना आप, नॉर्थ से देखो, नॉर्थ में क्या और तो दिक्कत है। पूरा खाली पड़ा है वहां, पूरा बालकनी आता है, तो वहां पे जो रेमेडीज कल बताई गई थी वो भी मैं नहीं कर पा रहा कलर हूँ क्या अगर। है? कलर क्या है वहां पे? कलर यहाँ पे क्रीमिश कलर है, आप देखिए, आप कर्सर नीचे लाइए मैम, इसी डायरेक्शन में आप नीचे, हाँ ये है, इसके नीचे अंदर नॉर्थ है बाहर देखिए। के दोनों, अंदर बाहर के आप दोनों कलर बताइए। अंदर बाहर दोनों ही फ्लैट वाले हैं, जैसे कलर है इस मैप पेमेंट का रुकी वैसे। है, साउथ वेस्ट में अभी मैंने देर होगा, प्रॉब्लम रहेगा। हाँ जी, सर। पेमेंट ब्लॉक बोला ना दानेश जी, हाँ हाँ जी, जी। पेमेंट हाँ ब्लॉक हाँ। बोला इसमें। और सर चीजें ये रिलेट करिए, मूव करिए। साउथ वेस्ट में सो जाए और कहाँ नॉर्थ सर ईस्ट में मंदिर। प्रॉब्लम आएगा? साउथ वेस्ट सर कहाँ पे प्रॉब्लम आया इनको, अभी जो ब्लॉक बोले आपने? साउथ साउथ वेस्ट में मंदिर है। मंदिर साउथ वेस्ट में मंदिर होने पर एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जहाँ पे मेरा भ्रम स्थान है, यानी मरम स्थान है, जो सेंटर में ब्लैक होल, इसके ऊपर एक बीम जाता है। उसको मैंने कोशिश किया था कवर करने के लिए ग्लास से या कुछ और कवर का, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकला नहीं। और सर उसका कुछ मालूम ही नहीं पड़ा है, अगर आप थोड़ी हेल्प करें कि उसको कैसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट है बिल्कुल, इसके ऊपर एक बीम जाती है ऊपर से सर। सेंट्रलाइज। ऊपर कहाँ पर? अपना सेंटर में आप कह रहे हैं बी में? सेंटर में आप नॉर्थ से साउथ की तरफ लेके आइए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे एक बीम जाता है, जो जनरली फ्लैटों में होता है सर। हाँ जी, ऐसे। ठीक है। और वैसे पिलर तो नहीं है कोई सेंटर में? पिलर नहीं है सर, सेंटर में ब्रह्म स्थान में कोई पिलर नहीं है। कोई वो नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर बीम है, बीम का एज सच वो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सेंटर की ना मेरे को ऊर्जाएं चेक करनी होंगी कि वहां पे ऊर्जा कितनी है। आपको कभी फील हुआ है कि यहाँ की ऊर्जाएं कम है, या कुछ ऐसा फील हुआ है कभी सेंटर का? तो आपने फर्स्ट टाइम जो मैप डिस्प्ले किया था उसमें सभी एनर्जीज नीचे वाली लाइन को जस्ट टच कर रही है, खाली दो वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाली इससे ऊपर है, बाकी सारी एनर्जी नीचे है, मतलब फुल कंप्लीट फ्लैट एनर्जीज लोअर साइड में जाता है सर। इसका एक काम करना पड़ेगा। अगर सेंटर में बीम आ रहा है, एक सेंटर में पिरामिड इंस्टॉल करना पड़ता है हमें, ताकि वहां की एनर्जीज बैलेंस हो पाए। ठीक है, वो भी इसका पार्ट नहीं है, वो भी रुक जाइए। बीम का जो है बिल्कुल, अगर सेंटर में बीम आ रहा हो तो ऐसे हम ट्रीटमेंट्स नहीं करते हैं। एक सेंटर पिरामिड इंस्टॉल करके हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। वो मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा धाना जी, अभी रहने दीजिए यहाँ पे। चलिए। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। सर किचन साउथ किचन वेस्ट में मंदिर होने से उनका पेमेंट ब्लॉकेज हो सकता है क्या सर? साउथ वेस्ट में? हाँ, साउथ वेस्ट में ही। यस। बोल दिनेश तो जी, दिया आपके अतुल जी। इसमें किचन कहाँ नहीं, पर है? थोड़ा आवाज किचन ब्रेक का हो रही थी ना, वो लास्ट का सुनाई नहीं दिया, इसलिए पूछा वापस से। मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं था मैम इसलिए पूछा। किचन की डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट में है। आप, हाँ बिल्कुल आपने सही है, आप इसको अंदर की तरफ लेके आइए मैम। आप अंदर लेके जाओ, ब्रह्म स्थान की तरफ आप, और अंदर लेके आए, हाँ जी, यहाँ से ये किचन स्टार्ट हो जाता है। किचन भी तो रॉन्ग हो गया ना सर, साउथ साउथ यस वेस्ट। मैम, किचन भी रॉन्ग है। तो मतलब ये पूरे फ्लैट में इस डायरेक्शन में पूरा टावर जो हमारा फेसिंग है, सभी के साथ कुछ ना प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने कोरिलेट किया, हमारी डायरेक्शन में रहने वाले हर जितने भी फैमिलीज हैं, उनके कुछ ना कुछ कॉमन इश्यूज हैं वहां पे। और ये नोएडा का है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये गौर सिटी का है, गौर 6th एवेन्यू का ये फ्लैट है एक्चुअली। और एंट्री कहाँ से है सर आपकी? एंट्री मैम, आप जहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट लिखा है वहां पे W3W4, खाली एक अच्छा पॉइंट है इसमें कि जो एंट्री जोन है वो विस्की 3 W3W4 वो अच्छे हैं बस। आप या लिख के जाइए मैम, हाँ ये दोनों है, यहाँ से एंट्री आप नीचे लेके आओ। दैट इज ओके। मतलब इन दोनों गेट से लगता है घर में पैसा आएगा, अदरवाइज घर के डायग्राम से तो कहीं नहीं लग रहा मैम बस। तो आई एम स्टिल होपफुल कि किसी दिन वो दरवाजे खुल जाएंगे बस। तो सर आपने किचन की रेमेडी करी है यहाँ पर? नहीं मैम, किचन की रेमेडी अभी नहीं की है, क्योंकि अभी तो पहले ये बड़ी चीजें दिख रहा था, मैं किचन उसके बाद किचन करेंगे। भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो किचन ही है सर, किचन और किचन का ही बाथरूम। होता है सर। एक्सपेंडिचर का इशू रहता है साउथ साउथ वेस्ट में अगर है कोई का। कौन सा पत्थर लगा हुआ है सर साउथ साउथ वेस्ट? उसमें ब्लैक मार्बल है मैम पूरे उसके अंदर, पहले रेडिश था तो उसको चेंज करा के हमने ब्लैक लगवाया उससे। ब्लैक ज्यादा हार्मफुल हो गया ना सर। ब्लैक भी हार्मफुल है सर। ब्लैक तो अवॉइड करना चाहिए सभी अवॉइड में। करना चाहिए।
वैसे भी येलो जैसलमेर शायद सही रहेगा सर इसके लिए ना, आप हाँ बर्नर येलो के नीचे रख सकते हैं येलो जैसलमेर ना, एटलीस्ट जो गैस स्टॉप है उसके नीचे येलो जैसलमेर का पत्थर ले सकते हैं, अब वो लगा सकते हैं। उतना ही लेके रखा जा सर सकता है साउथ वेस्ट है नहीं तो आपका किचन रूम। बैलेंसर तो बेस्ट रेमेडी सर बता ही रहे हैं, किचन बैलेंसर लगा लीजिए कुछ और ना करें तो। हाँ, अभी तो किचन बैलेंसर का भी सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी इसमें ऑप्शन नहीं है ज्यादा चेंज करने का इसके अलावा। नहीं सर, आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ लग रहा है, अपना ज्यादा एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, पैसे का तो क्या है कि जब भी कोई नई चीज निकल के आती है तो वो तो खैर इसमें, क्योंकि ये वास्तु है, मैंने एस्ट्रो भी किया हुआ है, तो वो मेरी कुंडली वगैरह के हिसाब से वो चीज रिलेट होती है। तो मैंने एक और चीज देखी है जहाँ पे वास्तु की काफी चीजें क्लियर नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी में निकल के आती है, यानी आपका जो यस सर। दूसरा aspect है, वो तो उसका कॉम्बो है एक। हाँ, तो ये उसकी वजह से वहां रिलेट हो जाते हैं। और सर किचन हो गया, बाथरूम बाथरूम कहाँ है सर? बाथरूम बाथरूम में आप एक बार कर्सर नीचे लेके आएंगे, नॉर्थ ईस्ट, हाँ इसमें लेके जाइए। ईस्ट में है हमारा पहला, जो WC प्लस टॉयलेट है, एक है ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद दूसरा है साउथ, साउथ ईस्ट में। एंड तीसरा है साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में। सर तीसरा तो ओके है, हाँ बाकी जी दो में प्रॉब्लम। सिर्फ टॉयलेट सीट बताइए एक बार दानेश जी, टॉयलेट सीट कहाँ पर है? टॉयलेट पूरा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टॉयलेट सीट्स का टॉयलेट बताइए। सीट। सर, आप टॉयलेट सीट के लिए ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में जाएं सर, नीचे थोड़ा और नीचे लेके आएंगे तो जहाँ पे वो डॉट है सर E4 की साइड में, यहाँ पे टॉयलेट सीट है। हाँ जी ट्रीट बिल्कुल, करिए उसको। थोड़ा अंदर की तरफ आए तो। कभी ऐसा आप गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम क्या है दानेश जी, ये बताइए। सर मैं एयरफोर्स में हूँ, डिफेंस में हूँ एक्चुअली। ग्रेट, आप डिफेंस में है, ईस्ट में आपका ये टॉयलेट है, तो आइडियली मतलब ईस्ट किस लिए होता है? अपने बॉसेस के साथ बनाने के लिए होगा, आपके लिए जो आपको कनेक्शन। सपोर्ट करेगा। कई बार आपको लग सकता है कि जो मेरे पहले कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, इस घर में मूव होने के बाद एकदम से जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स दिखे, बट डाउन द लाइन ये लग सकता है कि यार अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है। मेरे सीनियर्स के साथ अच्छी खासी तो थी, जब पुराने घर में अगर ये दोष नहीं होगा तो उसके लिए मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ है अभी। अभी ऐसा ही खत्म हुआ होगा। है। Right, ठीक है, सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए, चलिए। 3 महीने में ही रिजल्ट, 3 महीने में इससे इफेक्ट आ गए सर फिर, जैसे ये घर में आए ना अभी, तो हाँ, सोशल वर्क का घर सोशल में नेटवर्क आने कम के हो बाद जाता से सारी चीजें निकल के आई हैं वो। बिल्कुल है। है तीन दानेश महीना हो जी, गया ना बोला सिम्टम आप? मैच है, ट्रीट करिए। ओके, थैंक यू सर। बाकी तो सब नॉर्मल है सर, बाकी सब अच्छा है। अब मेरा चार्ट हो गया है सर, आप किसी और का ले सकते हैं आप। दानेश जी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अपना सेफ मत बनाइएगा। पता है क्या होगा अगर वहां पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी के लिए बता देता हूँ, इनके लिए नहीं है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ठीक है, वैसे अगर आप नहीं कोई ऑप्शन है, सबसे बेस्ट सेफ होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, अगर पैसा सेव करना है। बच्चे अगर फिजूल का खर्चा करते हैं तो क्या होगा, साउथ वेस्ट में सेफ बना दीजिए। बच्चे पैसे मांगेंगे, आपने पैसे निकालने नहीं है जेब से। ठीक है, मतलब कई जगह ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम ही यही होता है, बच्चों की कंप्लेंट होती है कि इनके पास इतना पैसा है, हम मांगते रहते हैं, ये देते नहीं है। उनके सेफ साउथ वेस्ट में बने होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं कि बच्चे अब फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, उनके हाथ कंट्रोल करने हैं, साउथ वेस्ट में जाके सेफ लगा दीजिए। सभी के लिए बता रहा हूँ, एड ऑन है, ये कहीं लिखा नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे अच्छा है। बाकी नॉर्थ में भी आप अपना रख सकते हैं थोड़ा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब आप अपने ये सेफ अपना कैश वगैरह रखेंगे तो पता है क्या होगा, सिम्टम्स क्या आएंगे, आप अपने पैसे कंसल्टेशंस में आएंगे, कंसल्टेशंस पे उड़ाएंगे। जैसे कि चलो औषध कोई बात वगैरह। नहीं, सौरभ जी को आज लाख रुपए दे देते हैं, बुला लेते हैं उसके लिए, या किसी एस्ट्रोलॉजर को दे दिया जी 51,000 रुपए, जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे, मल्टीपल कंसल्टेशंस लेते रहेंगे, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कि क्या ये ठीक है, मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। इसलिए सभी के लिए बता रहा हूँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब आप अपने इंपॉर्टेंट अपनी चेक बुक्स रखते हैं, या वो रखते हैं, कुछ कैश से रिलेटेड रखते हैं, तो आपके पैसे कंसल्टेशंस में जाने शुरू हो जाते हैं। अंदर की बात है, लेकिन आप भी कंसल्टेंट्स बनेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये अंदर की बातें हैं जो कहीं लिखी नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए। और बीमारियों पर भी खर्च होगा ना, औषध गोली जैसे लाना हो वैसे, अतुल जी, आप रख वही आया सकते ना? हैं, आपने मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इजीली रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम में नहीं मेरे नहीं, पास वो कॉल नहीं आ जाएगा पूछ सर, रहा। आप हाँ। रखना नहीं है उसमें, वही भी आता है ना गोली है, जैसा गोली लाना है, दवाई लाना है, उसमें भी फिजूल खर्चा होता है ना।
बिल्कुल होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खर्चा हाँ होता वही है बोल रहा आपका। हूँ सर। हाँ कंसल्टेशन हो गया, किसी दवाइयों पे खर्चा हो हाँ गया, किसी आपकी हैबिट पे खर्चा हो गया, आप कुछ ना कुछ हाँ उस पे खर्चा लगा रहेगा, इसलिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं, 9:30 होने वाले हैं, इनका हो सर चुका है, एक मेरा ले नक्शा और लीजिए ले लीजिए। मैप। सर थक गए हैं। थक एक गए हैं? लास्ट कोमल जी। एक लास्ट कोई लीजिए। बात नहीं। अच्छा कोमल जी, आप तो मेरे ख्याल से फ्लाई कर रहे हैं कल परसों, ऐसा कुछ है, आप शायद फ्लाई कर रहे हैं अब, या आप मंडे को परसों क्लास में परसों आएंगे? सर, परसों परसों। हाँ मंडे मंडे को को हमारी सर। क्लास, मंडे को फ्लाई कर रहे हैं तो मंडे को तो नहीं आएंगे ना आप? आऊंगी ना सर, अगर मुझे चांस मिला, वो मिल गया मतलब जूम का। जूम क्या का लिंक बोलते तो हैं? ग्रुप में आएगा ही आएगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको? नेटवर्क हाँ, नेटवर्क। सर आपको नेट पता है ना, नेटवर्क की जगह बैठ जाइए मिल आप। जाएगा वहां पर। मिल गया तो चलिए सर आ जाऊंगी मैं तो, जयराम जी नेक्स्ट की। नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए, कोमल किसका जी, लेना आप है? हमेशा आएंगे, हमेशा दिल में है आप सबके, कोई दिक्कत नहीं है, आप आएंगे नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लीजिएगा मुझसे, कोई भी अगर प्रॉब्लम है आई टेक केयर ऑफ इट, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे अच्छा लग रहा है सभी को जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है, हाँ बिल्कुल। वरना इतनी सही है देर में तो सर। मैं नक्शे देके मैं पार करके खत्म कर देता आपका सबका। वेरी गुड और सर। कोमल जी, सोनिया जाने से पहले आप वो जिस जगह क्या रखा है ना, N4 S5 ऐसे लिख के चले जाइए, मुझे आपने थोड़ा आधा ही भेजा है। सर एक आपको एक लास्ट बार एक रेमेडीज भी देनी रिक्वेस्ट है सभी से, है एक, सेकंड को। आपने हाँ बोला जी था कि सारे डायरेक्शन के लिए वो आपने कुछ बताया था ना कि एक रेमेडी रहेगी, या आपने जब सुधी ने पूछी थी तो आपने बोला था पेपर वाली कोई। बता दूंगा, चिंता क्यों कर रहे या हैं, आप कोर्स खत्म नहीं हुआ है, बता दूंगा, आप आई बहुत जस्ट लेट हो गए रिमाइंड यू, आज। नथिंग। रिमाइंड करके अपने पास सर लिख सुनिए लीजिए, ना। अपने पास सर लिख लीजिए, जो भी पेंडिंग है कवर हो जाएगा आपका। सर सुनिए ना। सर स्क्रीन शेयर करेंगे तो मेरा मैप रेडी है। सर मेरा मैप आप मैं सिस्टम पे हुई नहीं, मैं फोन से, मैप आईफोन से कनेक्ट करके बैठा हूँ अपने, आराम से सुन रहा हूँ आपकी बातें एंड आराम से मैम देख आपका रहा हूँ। मैप कौन सा है? मैप नहीं पता लग रहा ना। अंजलि की इस पे ये ग्रुप आप पे अच्छा, स्क्रीन भेजिए शेयर ना। इसमें कर एक दीजिए, डॉली जी का मैं मैप जरूर लीजिएगा, एक बार शेयर। थोड़ा सा डॉली जी का मैप जरूर लेना है। अच्छा प्लीज एक बार हाँ डॉली जी को हेल्प कर दीजिए, डॉली जी, आप एक बार अगर है यहाँ पे, मुझे नहीं पता आप हैं अभी या नहीं, अगर है अपना नक्शा भेजिए एक बार अच्छे से, क्या यहाँ पे डॉली जी है? सर मुझे भी डॉली जी करना है, है ना मेरा सर। भी नहीं हो पाया है अभी। सभी का हेलो होगा, चिंता क्यों करते हैं, चिंता क्यों करते हैं, सभी का करेंगे भाई, आप जितना हुआ है बाकी मंडे को करेंगे, मंडे को कोशिश करिए सभी अपने ले आएं और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्लास को अगर हो सकता है मंडे को मैं एक काम करूंगा, मैं 7 बजे क्लास रख दूंगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, 7 से लेके 9:30 बजे तक अपने सारे सर नक्शे कल छुट्टी डिस्कस है, कर लीजिएगा। छुट्टी। सर कल छुट्टी। सर कल वेबिनार है मेरा, परसों भी मेरा वेबिनार है, आपको एक दिन फैमिली वेबिनार को है। देना है, मंडे फिर मैं हाँ आ जाऊंगा। सर, एक आध दिन बढ़ा ओके देंगे, ओके टेंशन मत सर। लो। सर दिन को आप बात नहीं करोगे मेरे से? कल अपॉइंटमेंट रखा है। कल दिन में कर लीजिएगा मेरे से एक बार, आप सोनिया जी कितने आपने बजे कॉल मैप करेंगे? यू टेल मी। आपका वही टाइम था, मेरे को कल कर लीजिएगा, आप अराउंड 2:30-3 बजे के हम्म। आसपास कॉल कर लीजिएगा कल। थ्री कल आप थ्री ओ रिक्वायर क्लॉक मैं देख सर, लूंगा। 3 o'clock। हाँ, आप क्योंकि आपका 3। फ्लाइट है, मुझे पता है, आपने बहुत पहले से बोल रखा है सर कोमल जी। मेरा फ्लाइट नहीं है सर, मेरा फ्लाइट नहीं है। नहीं नहीं, आपका मैं देख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपसे मेरी बात हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मुझे 2:30-3 बजे कॉल कर लीजिएगा, कल हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट डिस्कशन मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा आपका मंडे से। ठीक है, ओके आप सर। आएंगे मोस्ट वेलकम, नहीं आ पाएंगे बाई चांस अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इट्स ओके। ठीक है, आपका एक सेशन तो हो ही गया, बाकी रिकॉर्डिंग्स में चालू रखूंगा, रिकॉर्डिंग्स में देखते रहिएगा। ठीक है, एक ओके नक्शा जी। और जल्दी से लगा लीजिए अगर ओके है, प्लीज डॉली जी को कोई एक बार हेल्प कर दीजिए, डॉली जी का एक नक्शा हाँ प्रॉपर उनको उन्होंने हाथ से सोनिया जी ग्रिड का किया मैप हुआ है। मेरे पास नहीं आ रहा, मैं योगिता जी का लगा रही हूँ। आप योगिता मुझे जी का स्क्रीन लगा शेयर कर दीजिए। मुझे एक दीजिए बात बोलनी है। अंजलि डॉली जी जी, का ही लीजिए। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। वो सारे करेंगे ना स्क्रीन शेयर। सर तो हाँ आईफोन से नहीं, बैठे हैं। मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर कहाँ कर। से शेयर करूं, मैंने आपको एक्सेस दे रखा है, अंजलि जी को होस्ट है यहाँ पे, वो अपना सर स्क्रीन शेयर कर छुट्टी सकते है हैं, दिख तो आज रहा है सर। है, नक्शा? नक्शा दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा योगिता है। जी का है। ये तो योगिता जी का है, मेरा नहीं है आपका सर, मेरा तो योगिता है जी छोटी वर्क सा इन है। मैप ना, करें। मैप आपका है ही नहीं सोनिया जी। आप भी डाल दीजिए। सोनिया जी, ग्रिड करके नक्शा नहीं डाला आपने? हाँ जी, आप सर इनका नाम नहीं, मैंने ग्रिड करके डाला नहीं है, बस खोल रखा है। तो ऐसे कैसे करूंगी? ऐसे कैसे करेंगे फिर वर्किंग? नहीं, मुझे लगा आपने स्क्रीन शेयर करोगे ना इसलिए। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर तो करेंगे लेकिन ग्रिड थोड़ा ना करेंगे, ग्रिड तो आप ही ने करना है, ग्रिड नहीं, करके ही तो ग्रिड तो हम मैंने सारी कर पूरे रखा सिम्टम्स है, करेंगे। स्क्रीन। मेरे पास आना तो चाहिए ना ग्रुप में, तभी मैं तो शेयर ग्रुप में करूंगी। डाल दीजिए सोनिया जी, ग्रुप में डाल दीजिए। चलो इस पे कर लेते हैं आप। हाँ हाँ, चलिए जो ये हाँ किसका सर है, कर वो दें? है क्या पर?
ये नक्शा जिसका है वो है क्या अभी ग्रुप में? हेलो बताइए सर। बताइए बताइए, ये योगिता जी का है। योगिता जी, आप तैयार हैं अपने नक्शे पे वर्किंग करके? पहले एक बार पूछ तो लीजिए, अगले तैयारी करी है नहीं हाँ करी। नक्शे तो उन्हीं योगिता के जी हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है पूरी। योगिता जी, आपने वर्किंग कर रखी है अपने नक्शे पे? बताइए। भी है ही नहीं वो है। अभी आवाज नहीं नहीं आ करी रहा। है, मंडे तक कर लेंगे आप। तो किसी और का ले लीजिए। किसी और का ले लीजिए। योगिता जी, आपके पास मंडे है, मंडे तक आप अपना सैटरडे संडे बैठ के एक बार पूरी अपनी इनिशियल फाइंडिंग्स कर लीजिए। बाकी हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, सभी को समझ आ जाएगा। ठीक है। साथ में कोई टीम से एक बार डॉली जी का प्लीज देख लीजिएगा, उनका नक्शा बहुत अच्छा है। कोई एक बार ग्रिड लगा दीजिएगा। जो भी है डॉली जी, एक बार सर अपना मैं नक्शा लगा ना दूंगा। प्रॉपर ग्रिड करवा सर लीजिएगा। मैप मुझे जो 2 एक दिन थे वो सर मुझे कोमल एक अलावा बात नहीं बोलनी है आपसे। सर प्लीज। कोमल हाँ जी जी, हाँ बताइए। जी। सर सुन रहे हैं? हाँ सर ना, आज मैंने अपने हाथ से जो नक्शा ग्रीड किया है ना, वो हम्म मैंने मेरे आर्किटेक्ट को भी भेजा था, तो उसने हम्म थोड़ा उसमें चेंजेस करके भेजा है। थोड़ा हम्म इधर उधर आ रहा है, इसलिए मैंने आज ना मेरा नक्शा इसमें नहीं लगवाने दिया, क्योंकि मैं मंडे को करना चाहती हूँ। एक बार मंडे को मैं कर लीजिए। सुबह, हाँ एक बार ना सुबह आपको इस बात का डिस्कशन आपके साथ करना है। तो ठीक है। फिर मैं सैटरडे संडे तक वो सब मेरा सब रेडी रखूंगी, मेरा सब सर क्वेश्चन आपके साथ। डिग्री कोई दिक्कत नहीं है डॉली जी, ऐसे ही डिस्कस करेंगे। एंड आप अपना एक बार श्योर नक्शा सर। प्रॉपर ग्रिड करवा के आपका नक्शा लग जाएगा। ठीक है। सर, हाँ कौस्तव सर जोशी जी। वो दिख रहा है मेरा मैप? ये एक मिनट नहीं, उन्हीं का है, हाँ, ये मेरा मैप नहीं। मेरा ही है। हाँ ठीक है, नहीं मेरा जो भी अंजलि थोड़ा जी ने डेरी का स्क्रीन पे ऐसा है लगाया वो तो। मैप मेरा ही है। ओके ठीक है चलो। हाँ, ये सामने कोई N-E और N1 के एंट्री आ रहे हैं ना, ये मेरा मेन गेट है फर्स्ट फ्लोर का। नीचे एंड ग्राउंड फ्लोर पे इन-लॉज रहते हैं, मम्मी नॉर्थ पापा। वेस्ट, नहीं, ई नॉर्थ वन वेस्ट की ई बात टू कर रहा हूँ। E1 E2। हाँ E1 E2 ओके। हाँ, दिशा बोलिए, E1 E2 उसके की बाद एंट्री है। समझ में आए। हाँ ओके। ठीक है, ये E2 की एंट्री है। E1 E2 की एंट्री है। और ये नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ में ही मेरी स्टेयर्स आ रही है, जिसके लिए सर से मैंने पूछा था बार बार क्या करना है क्या करना है, और सर ने उसकी रेमेडीज बताई थी। अभी करी नहीं है मैंने कुछ भी एप्लीकेबल। और मेरी क्या इधर दिक्कत हो रही थी? दिक्कत क्या हो रही थी? गेन्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं, और माइंड क्लैरिटी नहीं है। नॉर्थ सिंपल में एज दैट। करना क्या है, नॉलेज बहुत कुछ है, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये है कि करना बहुत कुछ है, बट करना क्या एग्जैक्टली, फोकस नहीं है ना कि क्या करना है। तो एक प्रॉब्लम आ एंट्रेंस रही है। एंट्रेंस की प्रॉब्लम है ना, एंट्रेंस आएगा पैसा कहाँ नॉर्थ से ईस्ट अपने में आ पास गया एंट्रेंस? ना, गेट स्टेयर हैवी हो गया ना नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं, हाँ, अपने पास एंट्रेंस ही नहीं है, पॉजिटिव एंट्रेंस ही नहीं है। E3 E4 की ज्यादा अच्छी होगी, तो E1 E2 की तो उतनी एंट्रेंस अच्छी नेगेटिव है। होती है। बट जो सन हाँ E1 और E2 की जो हाँ एंट्रेंस है वो गेम्स के लिए है, वो थोड़ा सा, हाँ, प्रॉब्लम है। मैंने इसलिए ही कहा था कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। और नॉर्थ में स्टेट्स भी है, तो वो यस, नॉर्थ के चक्कर में जो माइंड क्लैरिटी नहीं है। बर्डन हो गया माइंड पे एकदम ना, हाँ, बर्डन। वो क्लैरिटी लेवल नहीं है। और यहीं पे ही नॉर्थ में ही जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कबर्ड है, कबर्ड के पास ही सारा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाला, जैसे अभी दिनेश जी का शायद वो था मैप, हाँ उनका सब कुछ था ना यहीं पे। सीसीडी कैमरा, ये सब का जो पावर बैंक भी सब कुछ यहीं लगा हुआ है नॉर्थ में ही। नॉर्थ डबल और में। कहीं इम्पैक्ट से है। भी कुछ नहीं नॉर्थ हो नॉर्थ सकता, ईस्ट। बिकॉज छोटा सा फ्लोर है। कहीं भी हम चीजों को ज्यादा छेड़ नहीं सकते इसमें। प्रॉब्लम ये है, बहुत पहले वास्तु कर रखा था, तो ऐसे ही सर ने 3D रेमेडीज बताई थी, तो वो 3D रेमेडीज लगा रखी है। बट जैसे हमने किचन में जाएंगे, तो किचन वैसे मेरी गलत है, ईस्ट में है, ईस्ट साउथ ईस्ट में है। तो यहाँ पे बड़ौदा ग्रीन का मैंने मार्बल लगा रखा है स्लैब पर, वो यहीं ओके पे रैबिट लगा रखे हैं। बट मैंने स्टैंड पे रैबिट लगा रखे हैं। ओके। फ्लोर पे रखना होगा ना। फ्लोर हाँ, पे। अब वो एक्चुअली सर ने बताया, फ्लोर पे जिन्होंने करवाया है उन्होंने स्टैंड लगा रखा है, उस पे रैबिट रखे हुए हैं किचन में। मैम, और ये कुछ आगे जो डाइटिंग आप का देख इशू रहे है? हैं, ये जाल का एरिया आ जाता है। ये जाल है। अंजलि, थोड़ा सा आगे आप अपना हैंड करेंगे ना, आगे जाइए, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, और आगे, हाँ, हाँ ये जाली जाल है वाला। सारा। साउथ हाँ में जाल हो हाँ गया पूरा। हाँ, ये पूरा जाल का एरिया है। उसके पीछे जाल खत्म होते ही पीछे बेडरूम है। दिस वन ना, हाँ हाँ, SSW। ये पूरा बेडरूम का एरिया है। पीछे जितना भी आप, जहाँ पे आपका वो उंगली है ना, ये पूरा बेडरूम है। ओके ओके। ये भी हम्म नेगेटिव जोन में ही आ गया कहीं ना कहीं, नहीं, SSW।
SSW में है, तो वही है, मतलब एरिया ही वही है, बाहर एक हॉल है, अंदर बेडरूम, 1 BHK का ही फ्लोर है ये। तो वो चीज है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ये टॉयलेट आ रहा है WSW में, इधर देखेंगे ना आप, नीचे करिए लीजिए थोड़ा सा नीचे। हाँ हाँ अंदर, हाँ ये, हाँ ये टॉयलेट तो टॉयलेट है, ठीक है मैम, ठीक है। WSW में आ रहा है। हाँ, तो ये गेन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही लॉस आ रही होगी ना, जो सेविंग होंगी वो आपकी डिस्पोजल हो रही होंगी इससे ना। हाँ नहीं वही, नहीं, अगर मैं ग्रिड डिस्पोजल मैप करती हूँ उसको, डिस्पोजल नहीं ग्राफ होगा। पे जाती है, तो नहीं नहीं, ग्राफ यहाँ में तो तो बना कुछ भी सकते मेरे हैं। लाइन के पास नहीं आ रहा। इट इज WSW, नॉट WNW। WSW में इनका टॉयलेट, WSW में है अच्छा सर, अच्छा ये नॉट WSW WNW। में नहीं है सर, WSW में है, ये अच्छा गलत है अच्छा, मेरा टॉयलेट। ठीक यस ठीक यस, है। आपने ट्वीट तो कर ही पैसा रखा जा होगा। रहा है। मैंने अभी नहीं, कह रही हूँ अभी एट प्रेजेंट सर वाला कुछ भी नहीं करा, पहले मैंने वास्तु जो कर रखा है और वो करा है, इसमें मैंने येलो कलर का पिरामिड लगा रखा है ओके, टॉयलेट में, बट अभी टॉयलेट को प्रॉपर मैंने अभी ब्रास से अभी उसको नहीं करवाया है, अभी मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा है। ओके। बस सबसे एक पहले जो कोई किचन, कोई कोई वर्चुअल एंट्रेंस खोलने की कोशिश कीजिए, अच्छी वर्चुअल एंट्रेंस। हाँ, यहाँ पे WSW की और क्या दिक्कत हो रही थी मैडम? खाली एक सर ही? माइंड क्लैरिटी नहीं है, हेल्थ इश्यूज तो, बट ऑब्वियसली किचन मेरी बहुत गलत थी। अभी मैंने 4-5 महीने पहले ही बड़ौदा ग्रीन का पत्थर लगा कर ना, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है। तो मुझे ही इवन हाई डायबिटीज है, तो वो पैटर्न अब थोड़ा सा कंट्रोल में है, बिकॉज किचन की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, हम्म बाकी हमने कलर रेमेडी, जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर का रखा है पीछे, इधर आपके बच्चों सेविंग का इधर का कोई रखा है। पढ़ता है घर में? कोई पढ़ रहा है क्या? टॉयलेट सीट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ही पढ़ती हूँ सर घर में, मेरा बेटा भी 4 इयर्स का है। आगे चलिए आगे फिर तो कुछ मैच हो करेगा सकता फिर है, से। तो पता लग। ये वेस्ट, वेस्ट में क्या नाम है आपका? मैम ये वेस्ट में यहाँ पर छोटा सा, मतलब आप कह लो कि किचन के अपोजिट में ही यहाँ पर एक मंदिर बना रखा है छोटा सा, और यहाँ पे फ्रिज है। फ्रिज कौन से कलर का है मैम? फ्रिज ग्रे कलर का है मैम, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिज ग्रे कलर का, एक फ्रिज सही है, ग्रे कलर का है। हाँ जी। बेसिकली वर्चुअल एंट्री के लिए, बट कोई ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, बिकॉज नॉर्थ का भी मैं खोल नहीं सकती, नॉर्थ में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इसलिए सर ने भी जो रेमेडी बताई है N4 की, वो मुझे थोड़ा डाउटफुल है कि मुझे बिल्कुल कबर्ड के पास यहाँ करनी पड़ेगी N4 के ईस्ट एंट्रेंस पे। ईस्ट में कुछ ऑप्शन नहीं है क्या ईस्ट में? ईस्ट में सर कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्थ की वेस्ट में? एनर्जीज वेस्ट को में, उठाइए। इसमें सोनिया जी क्या है? बात समझिए, हाँ नॉर्थ की जी। एनर्जीज दबी हुई हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ में ही अपनी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स की रेमेडी आपको करनी है, जो मैंने उस दिन आपको पूरा रेमेडी ट्रीटमेंट ऑफ स्टेयर्स बताया था। क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं, उसको एंटी क्लॉक में कन्वर्ट करिए। N4 पे आपको रेमेडी करनी है डेफिनेटली, प्लस 2 पिरामिड्स एटलीस्ट। कितना स्क्वायर फीट एरिया है अपना? तो ये 48 स्क्वायर फीट का है, 48 मतलब स्क्वायर फीट है, 2 पिरामिड्स लगाइए वहां पे। नॉर्थ की एनर्जीज को अपलिफ्ट करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज सर नॉर्थ ही नॉर्थ में देगा। लगाने पिरामिड? वही जो सर भल्लाट पिरामिड्स देवता कहाँ की लगाने रेमेडी हैं? थी, भल्लाट देवता की जो रेमेडी मैंने आपको दी थी ना, उसी पे ही स्प्रिंग्स के साथ आप हम्म 2 पिरामिड्स भी इंस्टॉल करेंगे। जो मेटल वाले पिरामिड्स की बात कर रहा हूं मैं, वो जो आपने वो यूज कर रखे हैं, वो वाले पिरामिड्स अलग होते हैं, ये मेटल पिरामिड्स हैं, ठीक है। प्रहलाद देवता की रेमेडी के साथ साथ मेटल पिरामिड था, वो तो आपने जो बताया था एल्युमिनियम का बताया था, जो स्प्रिंग लगेंगे तो नॉर्थ में। हाँ, मेटल पिरामिड वो एल्यूमिनियम और जिंक के मिक्स ही होते हैं, तो वो इस्तेमाल करने हैं। छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं, उसको जमीन पे रखना है ताकि वहां की एनर्जीज को एनहांस किया जा सके, ठीक है। बात समझ और रहे हैं? सर कल जो प्रोसेस बताया था वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ में 2 पिरामिड ऐड ऑन करने हैं आपने, समझ रहे हैं? मतलब उसी बाउल के अंदर, जो बाउल में रखना है बाउल तो नहीं, उसको जमीन पे रखना है। जमीन पे रखना है उसे। पिरामिड्स को जमीन पे रखना है। आइडियली तो वो अंदर जाने चाहिए, पहले एक बार हम रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर अंदर गाड़ देंगे उसको बाद में। अभी रुक जाइए, ठीक है। पहले ऊपर रखना। और सर बिल्कुल। वॉशरूम के लिए स्ट्रिप बस पॉट के पास ही लगा दें, या फिर हम जहाँ वहीं पर ड्रेन पाइप या वाइब्रेशन भी है, तो वहां भी हमें स्ट्रिप लगानी पड़ेगी? वॉश बेसिन के जो आपकी ड्रेन पाइप आ रही है वो कौन से जोन में आ रही है, ये बताइए। तो सर ये हमारी वेस्ट में आ रहा है सर, मेरा पूरा वॉशरूम WSW में ही है, मतलब ये वाला पैटर्न।
लगाइए, W में नहीं आ रहा। आयरन की स्ट्रिप्स लगाइए, उसको भी कवर करिए, आयरन बिल्कुल की स्ट्रिप्स लगाऊंगी। बिल्कुल। साउथ वेस्ट में क्या है हमारे घर के? साउथ वेस्ट में सही है, सामने कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मली वॉल है और इधर हम्म एक कबर्ड है, हम्म अलमीरा है, एक अलमीरा पड़ी है, और ये बेड ही आ रहा है सर, ये प्रॉपर हम्म। ना, कि बहुत बड़ा रूम नहीं है तो पूरा बेड बेड ही है। अच्छा, नहीं ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब कोई सोता है यहाँ पे या कोई? हाँ ये बेडरूम है सर। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ हम्म। साउथ वेस्ट से थोड़ा बचिएगा, साउथ वेस्ट में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम साउथ वेस्ट में अगर सर्च करेंगे तो हमारा जो लेग आएगी वो नॉर्थ की साइड, बाहर की साइड आएगी रूम के, है ना? आप ऐसा कह रहे हैं इस साइड से सोना चाहिए हमें लंबा। हम लोग सोते हैं ऐसे हैं कि सर इस साइड हम्म। आते हैं, ये जो दीवार जाल, ये जाल आ रहा है ना, हाँ जी जी, इस साइड पे सर करके इधर पैर करते हैं। साउथ साउथ वेस्ट जोन पहले बचाइए, साउथ साउथ वेस्ट के जोन से में नहीं सोना है, हेड हमारा साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है? ओके। नहीं तो पता है क्या होगा, साउथ साउथ वेस्ट में सोएंगे तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी एफर्ट्स पुट करेंगे वो सब वेस्ट में जाएंगे। आपका जो पीड़ा है ना कि मेरे को आता बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो आप हम्म। जहां पे भी अपने एफर्ट्स पुट करेंगे, साउथ साउथ वेस्ट का जो जोन है वो ड्रेन में ही जाएगा। सबसे पहले कोशिश करना है, अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में सोते हैं वहां से प्लीज मूव करिए। वो हेल्थ इश्यूज भी देता है, बहुत प्रॉब्लम्स देता है। साउथ साउथ वेस्ट में लेग्स आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर नहीं आना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो सर वो छोटा सा रूम है, उसमें हम बेड मूव नहीं कर सकते, तो अपनी डायरेक्शन मूव करनी चाहिए लेटने सर की मूव कर बस। लीजिए, फिर सर मूव कर लीजिए, बिल्कुल। ओके ओके। तो ठीक है। सर हमें किस अब साइड करना चाहिए? नॉर्मली एस सामने वाली वॉल पे करें, ये जो सामने वॉल है, अंजलि थोड़ा सा ये आप हैंड्स ऊपर करना इधर इस वाली वॉल पे, इस वाली वॉल या पे कर फिर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे हमारा सर आ जाएगा और लाते इस तरफ आ जाएंगी, अपना जो वो है वो फ्रंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कर सकते हैं। कोशिश साउथ वेस्ट में सोनी है, साउथ साउथ वेस्ट में नहीं सोना है। ये सेट की इधर से वो बेल्ट जो कहाँ से मेरी खाते हैं? पहले मतलब जो 3D रेमेडीज मोस्टली हो रखी हैं, तो हम्म। उन्हें तो जैसे आपको मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने तो मुझे स्टैंड्स पे लगा रखे हैं, रैबिट भी स्टैंड पे लगा रखे हैं इधर हमने, ज्यादा और इम्पैक्ट उसका पीछे इन्होंने। ग्राउंड पे आता है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, ज्यादा इम्पैक्ट जो है, आपने जो रैबिट्स लगा रखे हैं वो नेटवर्किंग के लिए लगा रखे हैं सोनिया जी, हम्म। कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो। आपकी नेटवर्किंग वो रैबिट लगाने से अच्छी हुई भी होगी, ठीक है? उसको जमीन पे रखेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है सर उनका, किचन का ठीक है? फ्लोर आ रहा है ना, वो किचन का स्लैब है, वो जमीन नहीं है, किचन के स्लैब पे रख दो। नहीं, रखना जमीन पे ही है, किचन की स्लैब्स पे। ये वाली रेमेडी जो होती है रैबिट की, ये हमेशा जमीन पे होती है। जो बिल बनता है वो जमीन पे बनता है रैबिट्स का। तो उसके रखने को रख सकते हैं बट ज्यादा इम्पैक्ट उसका जमीन पे आएगा, उसके ठीक है? नीचे जो मतलब कबर्ड्स बने हुए हैं, वहां कबर्ड के अंदर रख दूं, मतलब दिखेंगे नहीं कबर्ड के रैबिट अंदर रख नीचे? दीजिए, कबर्ड के रैबिट अंदर रख दीजिए। दिखेंगे नहीं, बट ये प्रॉब्लम होगी, वो कबर्ड आगे मतलब आगे बंद है ना कबर्ड, तो दिखेंगे नहीं समझ गया मैं रैबिट। आपकी बात, दिखेंगे नहीं। आइडली जो हम 3D रेमेडीज करते हैं वो दिखें तो ज्यादा बेनिफिट हाँ। मिलता है, ठीक है? नहीं हो सकता, आगे कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा मुझे पहले ये बताइए, ये रैबिट्स अपने रखे तो उससे कुछ फायदा हुआ और नेटवर्किंग बढ़ी या कुछ ऐसा हुआ? सिम्टम मुझे बताइए पहले। नेटवर्किंग तो टचवुड मेरी शुरू से बहुत ज्यादा थी, तो उसमें ऐसे मुझे कोई फर्क तो फिर नहीं ये दिखा। रखे क्यों है, किस मकसद से रखे हैं हमने ये जो एक्चुअली आई रेमेडी टोल्ड यू रखी? ना, जो उन्होंने उन्हें रखवाए थे कि उस टाइम पर, तो वही रखे हुए हैं। रख सर रहने दीजिए माइंड उसको, मत छेड़िए फिर उसकी माइंड लोकेशन टर्निंग मत करता छेड़िए। रहे ना, अच्छी चीजों में माइंड टर्निंग करता रहे, आई थिंक वो मंथन हम्म। की जगह होती है ना। सर ये ये बिल्कुल ठीक है, मैप वो इन्होंने मंथन की दिशा है, अच्छे से मंथन होता रहेगा, आप उसको मत छेड़िए, उसको वहीं पे स्थित रहने दीजिए, यहाँ ठीक है? मिक्सी मत भी छेड़िए रख फिर। सकते हैं मैम, मिक्सी भी रख सकते हैं इस जगह में, ईस्ट हाँ। साउथ हाँ उधर रखी हुई है। ईस्ट। रखी सर हुई इन्होंने है। हाथ से ग्रिड किया है मैप पे। मैम मैडम आपने हाथ से ग्रिड किया है या नक्शा निकाला हुआ है? नहीं नहीं, ये मैप ग्रिड नहीं था, प्लेन मैप था मेरे पास, उसको सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर में डाला है फोटो खींच के। यानी कि पहले से रेडीमेड था क्या? नहीं कुछ हाँ सिम्टम हाथ मैप से बना हुआ लिखा था, है उस तो पर ग्रिड मैं नहीं जैसे था, हाथ। प्लेन मैप था, उस पर कुछ नहीं बना हुआ था सर, हाँ नहीं ठीक नॉर्थ है, ईस्ट भी वो नहीं मुझे लिखा हुआ था जैसे उस मैं पे। हाथ से बनाता हूँ ना, वो मुझे लगा वैसे बना है क्या, वो पूछ नहीं। रहा था मैं, वैसे कुछ नहीं। क्योंकि कभी कभी सिम्टम्स पूरे मैच नहीं हो तो थोड़ा नक्शा इधर उधर हो सकता है ना सर। हेलो। हेलो। आई थिंक सर बराबर बोल स्लीपिंग रहे हैं मोड ना पे अंजलि गए मैडम? हैं।
हाँ नहीं ठीक है, लेकिन वो करें ना डिग्री ठीक है, और उन्होंने क्या होता पहले है, भी ग्राफ और डिग्री डालेंगे तो मैप बराबर परफेक्ट आता है। ऐसा मैंने देखा है, हर्षिता मैडम और मैं चेक करते हैं ना, तो मैप सिम्टम बराबर मैच करते हैं। डिग्री अभी किसका, कोमल मेरी जी इस का पे डिग्री, डिग्री नहीं थी, मैप ग्रेड नहीं था, नॉर्मल लेआउट था मेरे पास। आपने हाँ यहाँ डिग्री लगाई है क्या? हाँ लेआउट था, लेआउट पे मैंने डिग्री डाली है पे यहाँ पर 200 अपने घर तो की लेकर उस ना। डिग्री से उस जोन में वो बराबर आ रही है क्या? अभी तो घर हाँ में वो जैसे मैं प्रॉपर मैच आ करता रहा है। हूँ, हाँ जैसे अपन अपने घर में देख सकते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ वो मैं तो प्रॉपर वैसे ही आ रहा चेक, है, क्रॉस बिकॉज चेक अपने करता घर का हूँ। आइडिया खुद को ज्यादा होता है, तो मुझे पता है हाँ वो प्रॉपर बराबर। जोन में आ रहा है। हाँ हाँ और हाँ, ये बस मैप बस। वैसे भी ड्राफ्टमैन से ही बना हुआ है, मैनुअल नहीं बना हाँ हुआ, तो उससे तो मैंने कुछ धुंधला हुआ था, मेरा ऐसा मैप था इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं नहीं। आई ये थिंक जाली सर जाली क्या है मैडम? ये जाली जाली जो रखी है, जाल ये जाल जाल है सर, जाल जाल ओपन जाल वही एरिया। इतने बड़ा जाल है। ओपन एरिया क्या? हाँ जाल हाँ होता हाँ है ना कट ओपन सर। है, ऊपर कट ओपन से गए? ऊपर कवर है। एक्चुअली अच्छा अच्छा 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो हाँ। फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ, और ऊपर टेरेस है, नीचे इन लॉज रहते हैं। आवाज वगैरह मारने के लिए, थोड़ा सैफिकेशन निकालने के लिए जाल होते हैं, सही हाँ पूरा। एक्चुअली वन साइड ओपन है ना, तो वेंटिलेशन के लिए भी कह लीजिए यूज है, बट ये थोड़ा साइज बड़ा है इसका बस। अच्छा अच्छा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है सोनिया जी? मेरे को ये बताइए, आपके इश्यूज अभी करंटली क्या क्या है? सर क्योंकि मेरा फाइनेंशियल डिनर बन इशू चुका है भी है ऑलरेडी। और हाँ। गेन्स नहीं है। हम्म। एफर्ट्स बहुत ज्यादा है पर क्या गेन्स सिम्टम नहीं मैच है। हुए हैं? आपने जो वर्किंग करी अपने नक्शे से, क्या क्या आपको लगता सर है? ऑलमोस्ट सभी सिम्टम्स मैच हैं। और ठीक है, सबसे बड़ी सिम्टम कि मैच जो है, रेमेडीज ब्रेन में आपको पता है? क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन में एक्स्ट्रा थॉट बहुत ज्यादा है। थाइरॉइड टाइप ऑफ हम्म। डिप्रेशन ऑफ पार्ट फैमिली में वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो सर साउथ साउथ वेस्ट में इनका भी तो गड्ढा हो ही गया ना, जाल है तो। गड्ढा नहीं है मैम, फ्लैट है ना, ये गड्ढा नहीं है ना, फ्लैट है ये तो। डाउन जाल नहीं है ना बिल्कुल? नहीं अच्छा, ऊपर से डाउन नीचे नहीं है ना है, सर, फ्लैट है। उसको एक 3 काम फ्लैट है। करिएगा, उस पे साउथ साउथ वेस्ट का जो हमारा जाल होता है ना, अगर वो बिल्कुल लेवल पे है, तो लेवल पे है। आप क्या कर सकते हैं वहां पे? कोशिश करिए कि उसको ना, मतलब लेवल पे रहना चाहिए, बिल्कुल डाउन हाँ नहीं होना चाहिए साउथ बिल्कुल साउथ वेस्ट लेवल अपने है घर सर का। वो। बिल्कुल लेवल है, ठीक है। हाँ प्लस यहाँ पे क्या आप यहाँ पे कुछ मतलब ब्राउन उसको ऐसा कलर कवर करने करने के के लिए लिए? बोल रखा था, ब्राउन कलर कर कि इस पे ना, कि ब्राउन कलर नहीं से करना ब्लैक ब्राउन, कलर। साउथ साउथ वेस्ट में ब्लू क्यों करेंगे, ब्राउन नहीं क्यों करेंगे? ब्राउन नहीं। क्यों क्यों करेंगे ब्राउन? साउथ पता साउथ नहीं वेस्ट में उन्होंने ब्राउन, बोला था साउथ वेस्ट में ब्राउन, बट ये ऑलरेडी ब्लैक ही है, अभी ब्राउन करवाया नहीं येलो है कलर वो। कर लीजिए ना, येलो। येलो कलर करिए। ओके। तो सर जैसे जाल अगर किसी का डाउन और उसको बराबर कर ले तो वो गड्ढा माना जाएगा? उसका अगर जाल है, देखिए उसका इम्पैक्ट आता है, जाल ऐसे ठीक नहीं होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो। कोशिश करो कि उस जगह को भर दो, गड्ढा तो वो माना ही जाएगा। मतलब नीचे का दिखना नहीं चाहिए वहां से कुछ भी। नीचे का दिखना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल लेवल करके उसके ऊपर कुछ जैसे कुछ फट्टा टाइप रख दिया या कुछ ऐसा रख दिया, उसको भरना पड़ता है उस जगह को। मतलब तो ये तो उससे नीचे नहीं पॉसिबिलिटीज देखना नहीं चाहिए हो बिल्कुल। सकती, बिकॉज नीचे इन हाँ। लॉज हैं, उनको फिर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। तो गड्ढा तो हम्म। हो ही गया ना फिर इनका भी। हम्म। एक ही लेवल में है जी, स्लोप नहीं है, फ्लोर एक ही है। नहीं वो मैं समझ गई, मैं और कुछ पूछ रही थी सर से, जैसे ना किसी का नीचे होता है ना थोड़ा एक पैडी उतर के, किसी किसी का ऐसे भी होता है। फाइबर सीट यूज नहीं कर सकते क्या? वो फाइबर सीट नहीं कुछ भी नहीं, हम उसे कवर नहीं कर सकते ना सर। वेंटिलेशन। टेरिस से कवर है, टेरिस से ऊपर ऊपर जो फ्लोर है उससे कवर कर रखा है। बट जो मैं अपने फ्लोर पे सोचो जाल कवर करो, नॉट पॉसिबल, फिर वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा घर का फिर। वो तो आप एग्जॉस्ट लगा के वैसे ही कर सकते हो पर वेंटिलेशन तो। कहना इजी है, हो बात नहीं। नहीं आजकल तो हो जाता है, वेंटिलेशन के बहुत फैंस आते हैं, मतलब कहीं भी आप वेंटिलेशन कर सकते हो। बड़ा फैन आता है थोड़ा। नहीं एक ऐसे भी फैन आते हैं जो उनका एक पाइप अलग से सेपरेट होके उस पाइप में लग जाता है और वहां बाहर वेंटिलेशन उनका हो जाता है। होटल में लगाते सर वैसे टाइप। बेसिकली इसमें मैं हाँ क्या करूं जो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बिकॉज मुझे ना मल्टीपल चीजों से ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कि इसमें समझ नहीं आ रहा है कि विच वन इज बेस्ट, कि हाँ ये दो चीजें कर लूं कि इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैडम ये एक जाल का परफेक्ट। ट्रीटमेंट करिए अच्छे से। साउथ और साउथ साउथ वेस्ट में आपका जाल आ रहा है, नेम एंड फेम नहीं बन पाएगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होंगे। बाकी अपने सोने की पोजीशन ठीक करिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ को ठीक करिए, जो आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, जहाँ पे टॉयलेट सीट्स आ रही हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में, उसको ठीक करिए। ये सारा बेसिक बैलेंसिंग करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे सोनी। हो रहा है डिनर मेरे लीजिए लिए। सर। सर आप डिनर लीजिए सर, बाकी डिस्कशन हम करते हाँ, रहेंगे। मैं ऑलरेडी डिनर हाँ पे अब हाँ जा हाँ रहा हूँ, आप 10 डिनर बज लीजिए, चुके हाँ हैं। हाँ सर आप आप डिनर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर जाऊं या अभी रिकॉर्डिंग चलने दो, मुझे ये बताइए।
कर रहेगा दीजिए तो? सर, ऑलमोस्ट हो गए हैं। आप रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हो कर, गया है ना, क्योंकि 2.5-3 हाँ घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है हाँ ऑलरेडी। कर आप दीजिए सब सर, आप डिस्कशन करिए। हाँ, फिर और सब क्या है? लीव कर देंगे। हाँ कि सबका आप टाइम अपने क्या है? हिसाब से, मैं डिनर करने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हाँ स्टॉप कर रहा हूँ ठीक आप है सर, सभी के लिए। ओके 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 सर। ओके सर। अभी अंजलि मैडम और ये सोनिया करके है ना? हाँ हाँ जी जी।